अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन यहाँ पर थोड़ी जूम कर लेता हूँ मैं। एक मिनट आसिफ भाई, लिंक शेयर कर रहा हूँ लंदन में पब्लिक और आने हाँ दो। हाँ। एक 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ? कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम लोग का मिलना हुआ है इस टॉपिक को लेके, डिमांड एंड सप्लाई। और काफ़ी डिमांड इस टॉपिक की। तो और बहुत सौ को प्रॉब्लम्स भी होती है इसको सीखने में, समझने में, एग्जीक्यूट करने में। तो उसी के लिए इंशाल्लाह आज के दिन थोड़ा फ्री होके इत्मीनान से पूरे सवालात के जवाबात के साथ में सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं। और इसमें प्रॉपरली हर चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह, जो डिमांड एंड सप्लाई में काम आना चाहिए। और सिंपलेस्ट वे में जितना पॉसिबल हो सके ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मुझे ऐसा लगता है, जब तक मेरी ट्रेडिंग जर्नी मैंने देखी है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई से ऊपर मुझे कुछ दिखा ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाली चीज़ें हैं। बस अगर सही तरीके से इस पे हम लोग को थोड़ी सी एक पकड़ आ जाए ना, तो इंशाल्लाह वी आर दी गेम चेंजर, और हम लोग बहुत कुछ इसमें अचीव कर लेंगे इस लाइन में। और इंशाल्लाह सही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई की डिमांड क्यों है, हम लोग को क्यों ये पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम लोग को डिमांड सप्लाई क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग में जो काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा यानी लेके चल रहे हैं सबको। और माशाल्लाह इतने बन चुके हैं कि हर कोई मेंबर हम लोग बोल सकते हैं कि एक मीटिंग और सेशन कंडक्ट कर सकता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि यार सब लोग अननोन है। हर किसी को कुछ ना कुछ लेवल का टैलेंट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इस बीच में हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई क्यों पढ़ना है। अब हम लोग में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा हैंड है।
और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते करते पैटर्न्स भी बना ले रहे हैं। अब पैटर्न्स इतने अच्छे से बना रहे हैं माशाल्लाह, उनके चार्ट्स वगैरह देखने में आ रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न्स वर्क नहीं कर रहे, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, बट वो सही से काम नहीं कर पा रहे मार्केट में। तो इसीलिए यहाँ पर एक नीड आ रही है कि हम लोग को डिमांड सप्लाई सीखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ने, और ये पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि हम लोग की ट्रेडिंग जर्नी में हम लोग को बस प्रॉफिट इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, अब डिमांड सप्लाई हम लोग को क्यों पढ़ना है, सबसे मेन उसका एक ये वाली स्लाइड आपको आंसर दे देंगी कि हम लोग को फिल्ड एंड अनफिल्ड ऑर्डर्स के बारे में मालूमात लेनी पड़ेंगी। क्या बोलना है मुझे, फिल्ड ऑर्डर्स तो हम लोग को पता होते हैं, जो हम लोग को मार्केट डेप्थ में दिख जाते हैं। इसमें काफी ऑर्डर्स फेक होते हैं, हम लोग को ठगा जाता है। और अनफिल्ड ऑर्डर्स जो होते हैं, छुपी हुई चीजें, ये हम लोग को मालूम अगर करना है तो इसके लिए हम लोग बड़ा सा सब्सक्रिप्शन तो ले नहीं सकते। टिक टू टेक डेटा जो मिलता है सेबी की तरफ से, अराउंड 75 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन उसका होता है, और काफी ज्यादा पैसे देके जो इंस्टीट्यूशन से काम करती है। हम लोग को ये चीजें सस्ते में करनी है तो हम लोग को चार्ट ही से खेलना पड़ेगा। हमारी बात समझ में। तो अनफिल्ड ऑर्डर्स एग्जैक्टली जो छुपे हुए ऑर्डर्स होते हैं, एक्चुअल ऑर्डर्स जो होते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का यूज करने वाले। अब तक हमारे माइंड में अगर कोई भी चीजें आ रही होंगी कि डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं, सिंपल चीजें सबको पता है, तो हाँ भाई सबको पता है, बट हमको क्या पता करना है इसमें एग्जैक्टली। हमारा मकसद तो यही रहेगा कि हम लोग को अनफिल्ड ऑर्डर्स पहचानने हैं और वहां पे ट्रेड में एंट्री बनानी है। हम लोग का बोलना यही रहेगा कि इंस्टीट्यूशन आने वाले ये प्राइस पे लेने के लिए, और हम लोग के भी ऑर्डर्स वहां पर लगे होंगे। सेकेंड थिंग, हम लोग को इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स को देखते हुए इनका जो सप्लाई निकल के आता है, सप्लाई जोन, उस पे हम लोग को जाके प्रॉफिट बुक कर लेना है। हम लोग को उसके अगेंस्ट में जाना नहीं है, वरना वहां से हम लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे और हम लोग उनको, उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली स्लाइड को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर देखे तो मार्केट डेप्थ में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लगे होते हैं। जो ब्लू कलर में होते हैं वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बाइंग ऑर्डर्स बोलते हैं, और रेड कलर वाले को हम लोग सेलिंग ऑर्डर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनका टोटल हम लोग को नीचे दिखा रहा है, यहाँ पर इनका टोटल हम लोग को नीचे दिखा रहा है। जो बंदे इसको देखते हुए काम करते होंगे मार्केट में, आई एम श्योर कि उन लोग को कभी प्रॉफिट होता नहीं होगा, और उन लोग काफी ठगे जाते होंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ये फेक होता है। कोई बंदा अगर 1 लाख शेयर्स ले और वो खाली 10 शो करे तो इट्स अलाउड इनसे भी, और वहां पर उसके जो ब्रोकर है उसमें भी अलाउड है, ऑप्शन भी दिया होता है। ओके, तो इसको देख के तो हम लोग कभी काम करते नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पे एक और एक चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कोई बंदा अगर 300 शेयर्स लेना चाह रहा है, ठीक है, और उसने क्या कर दिया भाई, मार्केट ऑर्डर पे अपना रेट लगा दिया है, तो उसको एक प्राइस है, सोच रहा है कि यार अभी जो चल रही है 653 की प्राइस चल रही है, उस पर अगर उसने मार्केट ऑर्डर लगा दिया है, तो इट इज नॉट ऑब्वियस कि उसको ये जो प्राइस है 653.40 पर सारे शेयर्स मिल जाए। क्योंकि मार्केट ऑर्डर में एक्जैक्टली क्या होता है, बाइंग सेलिंग के बीच के कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। उसको कुछ शेयर्स ये वाली प्राइस पे मिलेंगे, कुछ ज्यादा की प्राइस पे, कुछ और ज्यादा की प्राइस पे, कुछ और ज्यादा की, इस तरीके से उसका एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, और ये चीजें देखते देखते हम लोग चार्ट भी देखते हैं, चार्ट पे प्राइस की मूवमेंट भी हम लोग को समझ में आती रहती है। ठीक है, अब जिस तरीके से उसके रेट में एग्जीक्यूशन होगा, उसकी एक एवरेज प्राइस निकलेंगी, चार्ट पे वो प्राइस मेंशन हो जाएंगी। ऐसे 100 लोग ट्रेड कर रहे होंगे, 1000 कर रहे होंगे, 1 लाख कर रहे होंगे, हर एक की कुछ ना कुछ प्राइस आती रहेंगी और चार्ट बनते रहता होगा। ठीक है, इसी चार्ट के बीच में छुपे हुए है भाई अनफिल्ड ऑर्डर्स। ये अगर हम लोग को पहचानना है ना, तो इसके लिए ये पूरा सेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अनफिल्ड ऑर्डर्स मींस द ऑर्डर्स दैट हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब ये ऑर्डर्स अभी तक छुपे हुए, अभी तक एग्जीक्यूट हुए नहीं है। जो जो एग्जीक्यूट हो गए वहां से चार्ट बनना शुरू है, जो बचे हैं अभी तक बचे हैं। ओके, और ये ऑर्डर्स हम लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन से निकाल नहीं सकते। नॉर्मल प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग को चार्ट पैटर्न्स बनाने आते हैं, हम लोग को असेंडिंग ट्रायंगल बनाने आता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाने आता है, कप एंड हैंडल आता है, हेड एंड शोल्डर आता है, इनसे हम लोग ये चीजें निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एडवांस प्राइस एक्शन करना होगा, और वहां से हम लोग इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को चार्ट को एक अलग वे में देखना होगा। हम लोग की नजर एक बास की नजर होना चाहिए, और चार्ट को वो लेवल पे हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते भाई हम लोग बात डिमांड एंड सप्लाई होते क्या है। ठीक है, सो प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस। जहां भी प्राइस चलते चलते इसमें इम्बैलेंस आ गया ना, यहाँ पर हमारे कान खड़े होना चाहिए, और यहाँ पर दो ही चीजें हम लोग को देखने मिलेंगी। एक तो हो सकता है डिमांड, दूसरा हो सकता है सप्लाई। इम्बैलेंस होता है किसकी वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है, अगर डिमांड की वजह से हो रहा है तो रैली मिलेगी आपको प्राइस में। ओके, और वहां पर बन जाएगा एक डिमांड जोन। क्या होगा भाई, एक रैली मिल जाएंगी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिल जाएंगी, वहां पर बन जाएगा डिमांड जोन। और प्राइस क्या करेंगी, रिएक्शन प्राइस का क्या होगा, अगर डिमांड जोन बन रहा है तो प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाएंगी। अगर सप्लाई ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा भाई, फॉल इन प्राइस होगा, और सप्लाई जोन बन जाएगा, और वहां से फिर प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी।
आपको चार्ट पे यही चीजें पहचाननी है कि डिमांड जोन बन रहे हैं क्या सप्लाई जोन बन रहे हैं। डिमांड जोन बन रहे हैं तो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा सकती है, प्राइस का एक्शन ये होगा डिमांड जोन के बाद में, और सप्लाई बनने के बाद में एक्शन क्या होगा, प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाना शुरू हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर किसको बोलते हैं भाई डिमांड जोन और किसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन। तो यहाँ पर डिमांड जोन होते हैं भाई दो टाइप्स के, सप्लाई जोन होते हैं भाई दो टाइप्स के। तो यहाँ पर काफी फेमस है टर्म्स, एक होता है इसमें रैली बेस रैली जो डिमांड जोन का फॉर्मेशन है, एक होता है इसमें ड्रॉप बेस रैली जो डिमांड जोन का ही फॉर्मेशन है। और सप्लाई जोन के दो फॉर्मेशन है, एक है रैली बेस ड्रॉप और दूसरा है ड्रॉप बेस ड्रॉप। अगर ये चीजें आप लोग को चार्ट पे दिख जाती है ना और आप लोग इजीली इसको प्रेडिक्ट कर पाते हो ना, तो डेट शोज कि आप लोग को अब एक फर्स्ट डायरेक्शन मिल गई है कि आप लोग को एक्शन कैसा करना है। ठीक है, तो हम लोग को डिमांड जोन्स में ये मिल गया रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली, और सप्लाई में क्या मिल गया भाई, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इसके बाद से हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू करेंगे, चार्ट पे कुछ ड्रॉ करेंगे और हमारी एंट्री डिसाइड करेंगे, एसएल डिसाइड करेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे और एक्शन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग को ये फॉर्मेशन दिखने लगे वहां पर हम लोग को बेस कैंडल्स पर डिमांड जोन बनानी है। जैसे कि मैंने क्या किया, एक रैली कैंडल थी उसको छोड़ दिया मैंने, बेस कैंडल पे डिमांड जोन बनाया और उसके बाद में है रैली कैंडल। ठीक है, ये वाले केस में क्या किया मैंने एक ड्रॉप कैंडल को छोड़ दिया, बेस कैंडल पे डिमांड जोन बनाया और रैली कैंडल को छोड़ दिया। सिमिलरली मैंने यहां पर क्या किया, रैली कैंडल को छोड़ दिया, बेस वाले कैंडल पे सप्लाई जोन बनाया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, और ये है ड्रॉप कैंडल, और ये है ड्रॉप कैंडल बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल, बेस पर मैंने सप्लाई जोन बना लिया। तो मतलब एक चीज हम लोग को समझ में आती है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं ये बड़े कैंडल्स, ओके, जिनको हम लोग रैली कैंडल्स बोलते हैं और इसका एक नाम होता है लेग कैंडल्स, और दूसरे होते हैं बेस कैंडल्स जो थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, तो हर फॉर्मेशन में, चारों फॉर्मेशन में सेम आप लोग को चीजें देखने मिलेंगी, बस आप लोग को पहचानना है। ड्रॉप का मतलब अब आप लोग ने समझ जाना चाहिए कि ड्रॉप मतलब बड़ी सी रेड कैंडल, और रैली का मतलब समझ जाना चाहिए कि रैली मतलब बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस को याद करना शुरू कर दो, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई इंसान चार्ट पे इसको देखेगा कैसे मामले चलते होंगे, तो ऐसे दिखते ही है, रैली कुछ ऐसे बेस कैंडल फिर रैली कैंडल, तो आप खींच लोगे डिमांड जोन। अगर ऐसा लिखना है लाइन वाइज तो ऐसे दिखेंगे आपको कि प्राइस चलते चलते थोड़ी सी रुकी है फिर चल रही है। ठीक है, सप्लाई में भी सेम केस आप लोग को दिखने वाले, बट ये जब चार्ट पे दिखते हैं और कैसे दिखते हैं हम लोग इसको देखेंगे। जैसे ही ऐसे फॉर्मेशन दिख गए, आपने डिमांड जोन खींच लिया, तो हम लोग का बोलना ये होता है भाई कि प्राइस यहाँ पर आएंगी और यहाँ से शूट अप करेंगे। प्राइस क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से शूट अप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक नॉर्मल सी चलती हुई प्राइस है, नॉर्मल सी चलती हुई प्राइस है, इसमें अचानक एक रैली कैंडल बन गई, बेसिंग हो गई, फिर रैली कैंडल बन गई। क्या हुआ भाई, इम्बैलेंस आ गया, रैली कैंडल बन गई, बेसिंग हो गया, फिर रैली कैंडल बन गई। अब ये डायरेक्शन देखो प्राइस की, प्राइस में रैली आ गई और यहाँ पर नॉर्मल चल रही थी, अब इम्बैलेंस आ गया इस तरीके से कुछ। अब जैसे ये चीज हम लोग ने देख ली, हम लोग ने डिमांड जोन खींच लिया, देखो कितनी जल्दी प्राइस यहाँ पर आई, और रिएक्शन देखो इसका, रिएक्शंस देखो। हमारा बोलना सिर्फ यही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है एग्जैक्टली यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे, ये सब चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोग को अभी बताऊंगा, और वो ऑर्डर्स यहाँ पर ट्रिगर होंगे, और ट्रिगर होते से हम लोग को तो पता है कि इंस्टीट्यूशन ने जब खरीद लिया पूरा, तो इंस्टीट्यूशंस के नेक्स्ट हरकतें होती क्या है, कि प्राइस को लेके जाते भाई आसमान तक। ओके, तो यही चीज यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लो चार्ट में, इसको चार्ट में चीजें कैसी दिख रही है। चार्ट में यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है भाई कि प्राइस चलती हुई प्राइस में अचानक एक इम्बैलेंस आ गया, और हम लोग को ये चीज मालूम कैसे पड़ी, एक रैली कैंडल बनी, बेसिंग हुई थोड़ी सी, फिर रैली कैंडल बनी, जैसे ये पूरा फॉर्मेशन हो गया हम लोग ने यहाँ पर खींच लिया एक डिमांड जोन। देखो उसके बाद प्राइस जब यहाँ पर आई तो कैसे शॉर्ट अप करी। तो ये चीज है, यही एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन बनाना और इस पे ट्रेड लेना। ठीक है, तो इसमें महारत सीखनी है हम लोग को, और ऐसे डिमांड जोन बनाने की प्रैक्टिस हम लोग को करनी है। इंशाल्लाह सारी चीजें हम लोग देखेंगे सेशन में पूरा, तो इसमें बस आप लोग बने रहो, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इसको। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसके पीछे के कॉन्सेप्ट होते क्या है। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ब्लैक बोर्ड, तो मुझे एक साइन दे दो ताकि मैं दिख रही कर लूँ। दिख रही है ना। हमारा बोलना कुछ ऐसा है भाई कि प्राइस क्या कर रही है भाई, प्राइस चल रही है ऐसे एक रेंज में, और चलती हुई प्राइस में अचानक क्या हो गया, डाउन ट्रेंड कभी भी क्या होता है भाई, साइडवेज में शिफ्ट होता है, हम लोग को ये चीज पता है। और चलते चलते मार्केट में अगर हम लोग देखें कि अक्यूमुलेशन होते रहता है। अब ऐसा समझो कि इंस्टीट्यूशन से सोच के रखा है भाई कि हम लोग को यहाँ पर 10 लाख शेयर्स लेने किसी कंपनी के। ठीक है, उन लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइस को सबसे पहले गिरने दे रहे हैं एक बॉटम तक। उन लोग क्या कर रहे हैं, पूरी
कोशिश में कि प्राइस को बॉटम तक आने दे, और जैसे ही बॉटम में आ गई उनके कान खड़े हो गए, उन लोग के सारे एग्जीक्यूशन उन लोग ने करना शुरू कर दिए। बट उन लोग को अपनी एक्टिविटी को छुपाए रखना है। अगर उन लोग ने धड़ाम से एक बारी में 10 लाख का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मसला क्या होने वाला है, प्राइस यहीं से शूट अप कर देंगे, और उसमें उन लोग को पूरे तो शेयर्स मिलने नहीं वाले। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट स्लाइड देखा कि जो इंसान मार्केट ऑर्डर पे अपने ट्रेड्स को लगाएगा या ऑर्डर्स को लगाएगा, तो उसको वो रेट पे मिलने नहीं वाले। कुछ चीजें ऊपर के रेट पे मिलेंगी, कुछ नीचे के रेट पे, कुछ इस तरीके से मामले चलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोग को अपनी एक्टिविटी छुपाने के लिए, डेफिनेटली उन लोग को अपनी एक्टिविटी छुपाने के लिए बहुत धीरे धीरे ये चीजें करनी होगी। उन लोग एक दिन नहीं लेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे, 1 महीना नहीं लेंगे, 2 महीना नहीं लेंगे, उन लोग 4-5 महीने भी ले लेंगे। जब धीरे 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 सपोज उन लोग ने 5 से 6 लाख शेयर्स उन लोग ने फॉर एग्जाम्पल ले लिए, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर लिक्विडिटी का इश्यू आ जाए। अब ये चीजें क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक होता है लिक्विड, एक होता है इलिक्विड। अगर शेयर्स की भरमार है, यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल है भाई, सेलर्स बैठे भाई, अब कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं, उन लोग को सेल करने के लिए बैठे उन लोग, तो यहाँ पर इन लोग भी भरे जा रहे भाई, इन लोग भी भरे जा रहे हैं, यहाँ पर इन लोग को शेयर्स मिलते जा रहे हैं, इन लोग भरते जा रहे हैं। जहां पर लिक्विडिटी का इश्यू आ गया, मतलब इलिक्विडिटी बढ़ गई या लिक्विडिटी कम हो गई, ऐसा बोल दो कि यहाँ पर शेयर्स की भरमार थोड़ी सी कम हो गई, अब एक सेलर कोई मिल गया भाई, कोई और एक मिल गया भाई, तो यहां पर क्या होने वाला है फिर, इन लोग के अगर यही प्रोसेस चलते रहा तो प्राइस इनके हाथ से निकलने वाली है। और प्राइस इनके हाथ से निकलते निकलते ऐसा हो सकता है भाई कि इन लोग एक रेंज में जो फंसा के चल रहे थे, अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाएंगी। और अचानक से जब बड़ी कैंडल बनेगी तो इन लोग भी क्या करेंगे, इन लोग प्राइस को रोके रखेंगे, बट फिर ऐसा हो सकता है कि इनके हाथ से प्राइस निकल जाए। लेट सपोज के 6 लाख शेयर्स यहाँ पर इन लोग ने फिलअप कर चुके थे, ठीक है, इस बीच में इन लोग ने यहाँ पर 2 लाख शेयर्स और भर लिए, या 1 लाख भरने का मौका मिला इन लोग को, इन लोग को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स भरने का मौका मिला है इधर। तो अब इन लोग क्या करेंगे कि भाई इन लोग ने 4 महीने यहाँ लगा लिए थे यहाँ पर, ठीक है, इन लोग ने कुछ दिन यहाँ पर लगा लिए, कुछ डेज यहाँ पर लगा लिए, इन लोग और कोशिश करेंगे कि भाई प्राइस जल्दी से जल्दी, मतलब प्राइस तो इनके हाथ से निकल के ऐसी जाने लगेंगी प्राइस, इन लोग कोशिश क्या करेंगे कि यार जल्द से जल्द प्राइस को यहाँ पर लेके आए वो, और यहाँ पर इनके जो 3 लाख शेयर्स पड़े हैं ना, जो एग्जीक्यूट होने बाकी है 4 लाख में से, वो यहाँ पर प्राइस आए और वो एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके बाद फिर प्राइस निकले जितना निकलना है उसको। आ रही बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट। और ये चीज हम लोग ने कैसे पहचान ली चार्ट पर, हम लोग ने पूरा बैक डेटा देखा। क्या देखा भाई? पूरा बैक डेटा देखा। हम लोग ने ये देखा कि भाई प्राइस इनके हाथ से निकल रही थी, एक फॉर्मेशन हम लोग को वहां पर दिख गया, कौन सा वाला भाई, रैली बेस रैली का दिख गया, हमने डिमांड जोन खींच लिया वहां पर, और हम लोग अब इंतजार में बैठे कि हम लोग को यहाँ पर हमारी बाइंग ऑर्डर लगा के रखनी है, जैसे ही इन लोग की प्राइस यहाँ पर आएंगी हम लोग भी रेडी है भाई लेने के लिए। अब अकलमंद इंसान इसमें यह है कि अपने पैसों को बचा के रखे, और अगर मंथली अगर वो ट्रेड्स लेता है तो वो सोचे कि यार मैं 2 से 3 लूंगा बस, बट किस पे लूंगा? डिमांड जोन पे लूंगा। और उसको यकीन मानो कि अगर एक एक ट्रेड में 5 से 6% मिल गया तो उसका मंथली उसको 10% एटलीस्ट मिलने वाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मंथली किसी इंसान को अगर 10% मिलता है ना, तो साल का उसका 100% नहीं होता है, 150, 200, 300% होता है वो, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बीच में आते रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये चीज अगर किसी आसान सी चीज अगर किसी इंसान ने समझ ली ना, तो इससे वो बहुत पैसा बना सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को भाई यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगाए रखने हैं, और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इनकी गाड़ी में बैठने वाले हैं, और बस निकलेगी प्राइस फिर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे पीपीटी पर। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ब्लैक बोर्ड वाली। जी भाई 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 एक सिंपल। बार और बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बताता हूँ। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितना नहीं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पूछो, हम लोग समझने के लिए बैठे हैं। हमने ये बोला ना ये भाई, यासिर भाई, एक सवाल था मेरा ऐसा कि जैसे डिमांड जोन अपनी मार्किंग करते हैं तो बैक हाँ, साइड के डाटा को देखना नहीं है क्या अपने को फिर? देखना है ना, वही मैं बोलना चाह रहा था कि ये फॉर्मेशन से पहले हम लोग बैक डेटा भी देखेंगे, और इस पे महारत हासिल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है हम लोग को फॉलो करना होगा, और अच्छे से इसके रूल्स पढ़ने होंगे, समझने होंगे, तभी जाके इसमें हम लोग को प्रॉफिट होगा। वरना ऐसा हो जाएगा ना कि एक अच्छी सी बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपके हाथों से ऐसी निकलती रहेंगी, और हम लोग स्टॉक मार्केट से ऐसा मुंह फेर के निकलेंगे कि फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि नंबर 1 स्ट्रेटेजी भी हमारी काम नहीं करती, हम लोग निकल जाएंगे फिर। इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाली है। अभी तो ये सिर्फ पहली सीढ़ी है ये। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि कोई इंसान देख रहा है चार्ट को,
और बॉटम में देख रहा है, बॉटम में थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया किसी चार्ट ने, और वहां पर फिर अप ट्रेंड में जाना शुरू हो रहा है। कोई चार्ट क्या कर रहा है भाई, अप ट्रेंड में जाना शुरू हो रहा है, बट जाते जाते उसने एक फॉर्मेशन दे दिया हम लोग को, एक इंडिकेशन दे दिया। कौन सा वाला? रैली बेस रैली वाला। तो हम लोग भी भाई ये रैली बेस रैली का फायदा उठाएंगे और यहां पर अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर लेंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन बना रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे ये फॉर्मेशन बनाएंगे, हमारे माइंड में एक सोचना होगा कि भाई यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स है। जैसे मैंने ये खाली एग्जांपल दिया, आप लोग भी इस तरीके से सोच लेना कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स है और वो यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आएंगे। अब कौन से डिमांड जोन पे काम करना है, ये आगे के रूल्स हम लोग को बताएंगे। हर डिमांड जोन पे काम नहीं करना होता है, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? जी आसिफ भाई। जी हाँ, जी हाँ। चलो डन करूं आगे। अब यहाँ पर ये एक चीज हमने देख ली कि भाई रैली बेस रैली बनी तो यहाँ पर प्राइस आई और कैसा शूटअप करी, हम लोग ने ये चीज देखी, ठीक है? नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी देख लो कि यहाँ पर रैली और ये 3-4 बेस कैंडल बनी है। देखो अभी बेस कैंडल कैसी बनाई जाती है ये भी हम लोग देखने वाले, इसमें टेंशन लेना मत। बट फिलहाल मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये रैली कैंडल दिख रही है, ये छोटी छोटी बेस कैंडल्स दिख रही है 4, और उसके बाद में ये एक रैली कैंडल दिख रही है। जैसे ये चीजें हम लोग को दिखने लगी, हमने जल्दी से इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर हमारे बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए, ठीक है? अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएंगी, सीधी रिएक्शन की एक ही कैंडल ने आप लोग को इतना सारा क्या दे दिया, शूटअप दे दिया। उसके बाद भी देखो मामले कैसे चले। अब इसमें एंट्री कैसी डिसाइड की जाती है, एसएल कैसे रखे जाते हैं, टारगेट क्या लिया जाता है, ये सब चीजें बात की है, ठीक है? हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये हम लोग ने देख लिया रैली बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली कैसा दिखता होगा, तो यहाँ पर देखो कि एक प्राइस नॉर्मल चल रही है, अचानक से इम्बैलेंस आया, मतलब बड़ी सी कैंडल बनी, फिर बीच में रुकावट आई, मतलब बड़ी सी कैंडल कंटिन्यू नहीं हुई, यहाँ पर थोड़ा सा रुका मार्केट, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो मार्केट नीचे गिरने की जगह पर पलट लिया और हम लोग ने बना लिया यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली। अब फिर से जैसी प्राइस यहाँ पर आएंगी तो देखो कैसे शूटअप करेंगी, और हमारा बोलना ये होगा कि यहाँ पर ऑर्डर कलेक्ट कर रहे थे इन लोग और यहाँ पर फिर से प्राइस आई है और निकली है यहाँ से, ठीक है? चार्ट में देखो कैसा दिखेंगे, नॉर्मल सा चलता हुआ चार्ट, अचानक से इसमें बड़ी सी कैंडल आई है, बेसिंग फॉर्मेशन हुई है, फिर रैली कैंडल बन गई। अब ये सब चीजें जब होने लगी तो हम लोग ने यहाँ पर डिमांड जोन खींच लिया, क्योंकि ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन है। जैसी प्राइस यहाँ पर आई देखो कैसा रिएक्शन, ये कैंडल ने ही टारगेट दे दिया। इसका टारगेट की एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊं कि डिमांड जोन के ऊपर हम लोग एंट्री बनाएंगे, इसके डिस्टेंस के नीचे एसएल रखेंगे और टारगेट 1:2 लेंगे, तो देखो इसका डबल टिबल तो यहाँ पर हो ही है। इतना सिंपल सा टारगेट तो लिया ही जाता है इसमें, और इससे बड़े बड़े भी लिए जाते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को दिख गया। अब ये वाला केस देखो कि यहाँ पर मार्केट में चलते हुए मार्केट में इंबैलेंस आया था, ड्रॉप कैंडल बनी थी, बेसिंग हुई थी, मेरा ये सर्कल देखते रहो माउस का, और यहाँ पर रैली कैंडल बनी थी, तो डिमांड जोन खींच लिया, फौरन बाद उसके प्राइस यहाँ पर आई, रिएक्शन देखो कैसा है। फिर से मार्केट चला चला चला, ड्रॉप कैंडल बनी, बेस कैंडल बनी, रैली कैंडल बनी, फिर से प्राइस आई, कैसा निकला देखो। आ रही बात समझ में? तो ऐसा चलता है ये पूरा मार्केट। तो ये हमने देख लिया ड्रॉप बेस रैली। अब इसमें हम लोग देखेंगे सप्लाई जोन के फॉर्मेशन, सप्लाई जोन में क्या क्या चीजें बनती है। तो एक इसमें होता है भाई ड्रॉप बेस ड्रॉप, बड़ी सी रेड कैंडल, फिर बेस कैंडल, फिर ड्रॉप कैंडल, ठीक है? अब दिखता कैसा है, ऐसा चलता हुआ मार्केट गिर रहा होगा, बीच में थोड़ा रुकेगा और थोड़ा सा गिरेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग को दिख गए, आप लोग ने बेस कैंडल पे सप्लाई जोन बना लिया और यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, इसके ऊपर एसएल होगा और टारगेट 1:2, ठीक है? देखो ऐसा रहेगा मामला कि मार्केट में प्राइस ऐसी चल रही है, बड़ी सी कैंडल बन गई, फिर रुकी, फिर बड़ी बन गई, तो यहाँ पर सप्लाई जोन खींचे, और जो लोग को शॉर्ट करना है उन लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे और प्राइस ऐसी जाएंगी फिर, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं चार्ट। चार्ट में बनी भाई एक ड्रॉप कैंडल, 2 बेस कैंडल और एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है? जैसे ये सब बन गया तो हम लोग ने सप्लाई जोन खींच लिया, और प्राइस उसके बाद जैसी आई तो देखो उस तक पहुंच नहीं रही है, एकदम से रिजेक्शन आ रहा है, एकदम से रिजेक्शन आ रहा है, फिर नीचे जा रही है। देन सेकंड वाला केस देख लो, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल, ड्रॉप कैंडल, देखो अगली 2 कैंडल ही यहाँ पर आ गई, और यहाँ से जो मार्केट गिरा है 1 साइडेड, देखो नेक्स्ट टाइम भी जब आ रहा है तो देखो कैसे गिर रहा है यहाँ से। तो ये चीजें बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रही है, और बस हम लोग को इसमें सब्र करने की बात होती है, ठीक है? देन नेक्स्ट फॉर्मेशन इसमें होता है सप्लाई जोन में रैली कैंडल, बेस कैंडल, ड्रॉप कैंडल, ठीक है? अब देखो ये रैली बेस फॉर्मेशन हुआ, ड्रॉप कैंडल बनी है, तो हमने खींच लिया यहाँ पर सप्लाई जोन, ठीक है? और जैसी प्राइस यहाँ पर आई है 1 साइडेड गई है। कोई बंदा अगर यहाँ पर ऑर्डर लगा के बैठे तो 1 से 2 कैंडल उसको टारगेट दे रही है,
इससे अच्छी ब्यूटी क्या होंगी। लेट्स सपोज कि आपने ऐसे 5-6 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रख लिए और सबके जीटीडी ऑर्डर्स डाल दिए, जो भी जल्दी आए आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएंगी और टारगेट भी फौरन लग जाएगा। फिर आप सेकंड वाले में जाओ, फिर थर्ड वाले में जाओ, इस तरीके से काफी कमा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी जब आई प्राइस तो देखो कैसी निकली है यहाँ से। अब ये देखो रैली कैंडल, बेस कैंडल, ड्रॉप कैंडल, जैसी प्राइस यहाँ पर आई है तो यहाँ से वन साइडेड नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया भाई ये 4 फॉर्मेशंस है ना, 2 डिमांड जोन के देख लिए, 2 सप्लाई जोन के देख लिए। ठीक है, अब बात आती है भाई इसमें कि इसको बनाएं कैसा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स पे बात करते हैं हम लोग कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जब बनाती है तो उसके कंपोनेंट होते क्या है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट के बाद में ही हम लोग ये चीज खींचेंगे, वरना नहीं खींचेंगे। खाली 2 कंपोनेंट पे नहीं खींचेंगे, खाली ये वाले 2 कंपोनेंट पे नहीं खींचेंगे, पूरे 3 मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बता रहा है कि इसमें लेग कैंडल्स होती है 2 और एक होता है बेस कैंडल। पहली वाली लेग कैंडल को लेग इन बोलते हैं हम लोग, देन दूसरी वाली लेग कैंडल को लेग आउट बोलते हैं, और बीच में होती है वही बेस कैंडल। बीच में क्या होती है, बेस कैंडल। आपको बस ये फॉर्मेशंस प्रेडिक्ट कर लेना है, अगर चार्ट पे दिखता है ऐसा कुछ तो समझ जाना कि भाई यहाँ पर डिमांड जोन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेग कैंडल्स के बारे में बताया जा रहा है कि लेग कैंडल को कैसा पहचानेंगे चार्ट पर। ओके, तो उसकी खासियत ये होंगी भाई कि इट इज बिगर इन साइज एंड हैव ए बॉडी मोर देन 75% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। अगर ये मैं पूरी रेंज पकड़ू कैंडल की तो बॉडी का पार्ट ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 75% होना चाहिए। 50% अगर है तो एक अच्छी क्वालिटी की लेग कैंडल नहीं देंगी वो। ठीक है, तो हम लोग को ट्रेड लेने में और सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी लेग कैंडल्स पहचाननी है जिसकी बॉडी ज्यादा हो। ठीक है, और बड़ी सी भी हो। सेकंड, दिस कैंडल्स आर द फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। इसी से स्टार्ट होती है भाई कोई भी डिमांड जोन की शुरुआत, इसीलिए फुटप्रिंट्स होती है। अगर इस पे हम लोग ने एग्जीक्यूशन कर लिया हमारे ऑर्डर्स का तो हमको फायदा होने वाला है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंबैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इज फाउंड एट द ओरिजिन ऑफ द लेग कैंडल्स। तो लेग कैंडल की शुरुआत पर ही यहाँ पर डिमांड सप्लाई में इंबैलेंस आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग लेग कैंडल के अलावा बेस कैंडल्स की। तो बेस कैंडल्स कैसी होती है, इसकी पहचान क्या होना चाहिए। ठीक है, सो बेस कैंडल्स शुड बी लेस देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। तो ये एक बड़ी सी कैंडल है तो उसकी रेंज का एक 50% ही होना चाहिए। या लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस कैंडल है तो बेस कैंडल में उसकी बॉडी 50% ही होना चाहिए, वीक होना चाहिए थोड़ा पार्ट इसमें। ठीक है, तो ये बड़ी कैंडल के मुकाबले में काफी छोटी होना चाहिए, ये एक इंडिकेशन है इसका। दिस कैंडल्स इंडिकेट्स दैट सप्लाई एंड डिमांड इज बैलेंस्ड। अभी तक क्या चल रहा था मामला, प्रीवियस भी अगर हम लोग देखें तो प्राइस ऐसी कुछ चल रही थी और इम्बैलेंस आया, फिर ऐसी चल रही, फिर इम्बैलेंस आया। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इम्बैलेंस आया था ये वाली कैंडल पर, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बैलेंस हो गया। ठीक है, these candles indicates that orders are potentially being accumulated by the institutions। मेरा बोलना यही है कि यहाँ पर जो इम्बैलेंस आया था फिर इंस्टीट्यूशंस ने इसको रोका। ये एक इंडिकेशन है कि ये इंस्टीट्यूशंस ही इसको रोक सकते हैं, वरना प्राइस कभी भी निकल जाए। एक रिटेल इन्वेस्टर्स चाह के प्राइस को रोक नहीं सकता, बट इंस्टीट्यूशंस में ये दम होता है कि हम लोग प्राइस को रोके रख सकते हैं। तो उन्होंने वही चीज की और यहाँ से हम लोग को उनकी फुटप्रिंट मालूम पड़ गई, उनके पैरों के निशान मालूम पड़ गए कि यहाँ कुछ एक्टिविटी इन लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया इन लोग ने बड़ी सी कैंडल के बाद में मार्केट को रोके रखा और इस चीज से हम लोग ये समझ में आया कि इनके ऑर्डर्स कलेक्ट होना फिर से शुरू हो गए, प्राइस में फिर से बैलेंस आ गया है। अगर इन लोगों को टाइम मिला तो पूरे ऑर्डर्स कलेक्ट कर लेंगे, बट होता यही है कि इनके हाथ से प्राइस निकल जाती है। ओके, तो ये है हमारी बेस कैंडल। अब हम लोग को मार्किंग करने से पहले कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी डिमांड जोन अगर हम लोग ने 3 कंपोनेंट्स पहचान लिए तो अब मार्किंग करने का टाइम शुरू होने वाला है। बट क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, जोन शुड बी फ्रेश। तो ये जोन जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं इस पे प्राइस आना नहीं चाहिए जल्दी से, ये फ्रेश होना चाहिए तो अच्छी बात है। लेग आउट शुड बी स्ट्रॉन्ग और एक्सप्लोजिव। मतलब ये है कि ये वाली जो कैंडल है ना बाद वाली, ये ज्यादा बड़ी होना चाहिए, एक्सप्लोजिव होना चाहिए। अगर ये छोटी भी रही थोड़ी सी चलता, ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं रही और ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव रही तो एक अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, देन नॉट मोर देन 6 बेस कैंडल्स। ये इसका रूल है भाई कि 6 बेस कैंडल से ज्यादा अगर है तो समझ जाओ कि उनके ऑर्डर्स भी कलेक्ट हो गए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार एक दिन में 1 घंटे की 7 कैंडल्स होती है एक दिन में, बट लास्ट वाली कैंडल तो 15 मिनट की होती है, तो मैं बोलता हूँ चलो एक दिन में निफ्टी में 1 घंटे की 6 कैंडल ही बनती है, तो 6 कैंडल से ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। अगर 6 कैंडल से ज्यादा टाइम ले रहे मतलब इनके ऑर्डर से कलेक्ट हो जा रहे, हमारा ये सोचना है। ठीक है, तो जितना हो सके कम अगर कैंडल रहेंगी ना बेस कैंडल,
ज्यादा अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन बनने वाला है। फॉर एवरी क्वालिटी जोन दैट यू फाइंड वी मस्ट ड्रॉ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस एंड एक्सटेंड टू द राइट। अब ये चीजें हम लोग देखेंगे क्या होती है, ठीक है। अब ये देखो कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। देखिए, इसको ड्रॉ करने के टाइम पर दो लाइनें हम लोग को खींचनी है। दो लाइनें कौन सी खींचनी है? एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ डिमांड जोन की, तो ऊपर वाली लाइन को मैं पी बोलूंगा। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पास वाली लाइन और ये दूर वाली लाइन, ड्रैग करके ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा, मतलब दूर की तरफ लेके जाऊंगा और डिस्टल लाइन की तरफ लेके जाऊंगा। और जहां से स्टार्ट करूंगा वो रहेंगी मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। मैं इसको इंशाल्लाह आपको अभी जस्ट बना के दिखाऊंगा। जस्ट इसके रूल्स देख लो कि ऐसे ये होती क्या चीज है। तो डिस्टल लाइन जो होती है वो फारदेस्ट होती है, मतलब दूर होती है, और प्रॉक्सिमल लाइन जो होती है वो नियरेस्ट होती है, ठीक है। तो करंट प्राइस के करीब वाली जो लाइन होती है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, इसके पीछे के रूल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेस कैंडल में से भी कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीजें आप लोग के सामने आने वाली है बनाने के टाइम पर, कि जब भी आप लोग ये ऊपर वाली जो लाइन होती है प्रॉक्सिमल, इससे स्टार्ट करेंगे डिमांड जोन बनाना, तो तीन मेथड फॉलो करोगे। यहां से स्टार्ट करोगे और ऐसा नीचे खींचोगे इसको, ठीक है। तो तीन तरीके से स्टार्ट करोगे। कौन से तीन मेथड से? सबसे पहला मेथड है ब्लू वाला, जिसमें बोला है कि प्रॉक्सिमल लाइन जो होनी चाहिए वो हाईएस्ट वीक से आप लोग ने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने खींच लिया यहाँ पर। तीनों बेस कैंडल में हाईएस्ट वीक मेरे को ये वाली बेस कैंडल का मिल रहा है, तो यहां से खींचूंगा नीचे तक। मैं यहां से खींचूंगा नीचे तक, और नीचे की लाइन को बोलूंगा डिस्टल लाइन। नीचे वाली लाइन कभी भी लास्ट पॉइंट होना चाहिए तीनों भी बेस कैंडल में, चाहे वो बॉडी हो या वीक हो, जो भी एकदम लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वहां तक ड्रैग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड मैंने देख लिया कि तीनों बेस कैंडल में सबसे जो टॉप पॉइंट होता है या हाईएस्ट वीक होती है वहां से ड्रैग करूंगा नीचे तक। सेकंड मेथड क्या होता है भाई इसमें, कि जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है ना तीनों में, वहां से स्टार्ट करूंगा और लोएस्ट वाले पॉइंट तक ड्रैग करूंगा, ठीक है। और ये सेकंड, एक्चुअली सेकंड मेथड है, सॉरी। और ये वाला थर्ड मेथड है। इसमें क्या करना है भाई, कि लोवेस्ट बॉडी से स्टार्ट करना है, लोवेस्ट बॉडी से, और लास्ट पॉइंट तक खींचना है। लोवेस्ट बॉडी से लास्ट पॉइंट तक खींचना है। तो स्टार्ट करने के मेथड्स यहाँ पर चेंज दिख रहे हैं हम लोग को, बट नीचे जहां तक खींचना है वो लाइन हर एक में कॉमन है। नीचे की जो लाइन है ना हमारी, ये जो डिस्टल लाइन होती है, देखो ये तीनों में कॉमन है डिस्टल लाइन। तो ये ऊपर की लाइनें कौन सी है भाई? प्रॉक्सिमल लाइनें हैं, ये जो भी दिख रही है हम लोग को। और नीचे की लाइन फिक्स रहेंगी भाई डिमांड जोन वाले केसेस में, जो रहेंगे डिस्टल लाइन जो फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो भाई इसमें किसी को कोई डाउट? दूसरा मेथड जरा रिपीट कीजिए सर। दूसरा वाला मेथड रिपीट करूं? दूसरे वाले मेथड में ये चीज बोली जा रही है कि आपको तीनों बेस कैंडल में या जितने भी बनते होंगे उसमें हाईएस्ट बॉडी जिसकी भी होंगी ना, वहां से ट्रैक करो। हाईएस्ट बॉडी अगर दिख रही है तो वहां से ट्रैक करो। फर्स्ट वाले मेथड में क्या बोला भाई? हाईएस्ट वीक से, सेकंड में हाईएस्ट बॉडी, और थर्ड में लोवेस्ट बॉडी। तो यहां से मैंने ट्रैक किया नीचे तक, ठीक है। और किसी के कोई डाउट्स इसमें बनाने के टाइम पर? नीचे वाली लाइन तो कॉमन रहेंगी, यहाँ पर डिस्टल लाइन ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पर मैसेजेस तो पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए जिसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि तीनों भाई भी, हाँ भाई बोलिए। भाई अपने को एंट्री कब ले लाइन पे या लाइन? जी जी, अपने को एंट्री पी कब लाइन भी, लेना है, प्रॉक्सिमल लाइन हाँ पे वो या एंट्री की डिस्टल बात लाइन? करेंगे ना। नहीं, एंट्री कभी भी प्रॉक्सिमल पे रहेंगे। डिमांड जोन वाले केस में जो फॉर्मेशन हो जाता है ना, जब फॉर्मेशन पूरा हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मेशन हो गया मेरा और मेरे को दिख गया एक जोन, इसको हम लोग जोन बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं? जोन। तो जोन के ऊपर एंट्री होती है। एंट्री कभी भी जोन के ऊपर, एसएल कभी भी जोन के नीचे, और यहाँ पर टारगेट 1:2। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है उसका 1:2। इसमें बहुत सारे बंदे 1:3, 4, 5, 6, 7 के लिए भी जा सकते हैं। जी यासिर सर, जो जो रेंज है जहाँ से बॉडी शूटअप होती है, उस रेंज को क्या कहते हैं, डिमांड जोन नहीं बना सकते, वो उस डिमांड जोन नहीं कहलाएगा। ये रेंज पे डिमांड जोन बनाए थे ना, ये जो यहाँ से शूटअप होने वाली है प्राइस अभी, ये पूरा बोल रहे क्या आप? जो पहली बॉडी जहाँ से शूटअप हो रही है, जिस रेंज से हाँ जहाँ हाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, जो बॉडी हाँ हाँ रेंज से शूटअप हुई है, जिसने हाँ ब्रेकआउट हाँ किया हाँ है हाँ 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 पहली हाँ कैंडल, तो हाँ हाँ, वो उसका बॉटम वहां से डिमांड नहीं बनेगी, मतलब नहीं उसको नहीं हम वहां से डिमांड नहीं के लिए बात बनेगी। नहीं कर सकते।
नहीं, वहां से नहीं मार्क करते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल को मार्क करते हैं। क्यों हम लोग बेस कैंडल को मार्क करते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग को मालूम है कि इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट रेट प्राइस है जहां पर इसको इन लोग अक्यूमुलेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट प्राइस हम लोग को मालूम पड़ गई तो बस उसी को खींचना है ना। यहाँ तो इनके हाथ से प्राइस निकलते जा रही थी ना, यहाँ तो इनके हाथ से प्राइस निकलते जा रही थी, बट जहां तक इन लोग ने रोक के रखा वो ये रेंज थी। जी क्लियर। समझ गए? और एक चीज, जी जी, एक चीज और, जैसे आपने बताया कि बेस के में सिर्फ 6 कैंडल्स होने चाहिए। अगर 6 हाँ से ऊपर है तो मतलब कि इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया। इनकेस जी अगर जी जी। ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम्म। प्राइस शूट अप करती है या डाउन हो जाती है, नहीं, क्या फिर आपको क्या फिर राय? प्राइस वापस क्यों आएंगी, प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जाएंगी, फिर वापस क्यों आएंगी प्राइस। हम लोग का यही बोलना है, ये स्ट्रेटेजी के पीछे कि प्राइस आने वाली है, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी है, रिट्रेसमेंट कि प्राइस आने ओके वाली है। हम लोग एक उम्मीद में बैठे कि प्राइस आने वाली है। कोई भी इंसान सोचता है ना कि हम लोग को प्राइस का बॉटम मिल जाए, कोई भी इंसान सोचता है कि एक अच्छी प्राइस में हमारी एंट्री बन जाए। और अच्छी प्राइस बोलते हैं किसको है, जो एकदम बॉटम होती है। तो हम लोग ये बॉटम पकड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कि यहाँ से स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशंस ने, यहाँ से इनके हाथ से निकलने वाली प्राइस और शूटअप करने वाली, पूरे ऑर्डर कलेक्ट हो गए इंस्टीट्यूशन के। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करने वाली भाई, 100% लेके जाने वाली इसको। तो यहाँ इनके पूरे ऑर्डर्स कलेक्ट हो गए, हमारा भी कलेक्ट हो गया। अब इनके साथ हम बैठे हैं जहां तक भी जाए प्राइस। तो सर ये 75 मिनट पे करना है ना? नहीं, अभी इसके पीछे की चीजें देखने वाले अपन, बहुत सारी चीजें आने वाली। जी जी। अभी बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम पे ये अप्लाई होने वाली है, चाहे वीकली देखो, मंथली देखो, डेली देखो, 75 देखो, 15 मिनट देखो, 10 मिनट देखो। ऐसे इंबैलेंसेस दिख गए तो बेस कैंडल पे क्या करना है आप लोग ने, डिमांड जोन खींचने हैं। इतना ओके बनाना सर। सीख लो सबसे पहले, इसके बाद की चीजें बाद में, ठीक है। अब ये हम लोग को तरीके मालूम पड़ गए, जिसको जैसा करना है करो। अब इसमें मैं 3 टाइप के लोग बताऊंगा। कुछ लोग मेथड 1 को फॉलो करेंगे, कुछ 2 को, कुछ 3 को, ठीक है। मेथड 1 को जी फॉलो करने वाले जो लोग रहेंगे वो कम एज के होंगे, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के जरिए। क्योंकि जो जवान लोग होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क लेने की, या एक जवान खून होता है ना, एक बोलते जल्दी रिस्क ले लेते, तो ऐसे लोग होंगे। मेथड 2 वाले लोग कौन से होंगे, जो 30 से 40 साल की उम्र वाले होंगे। और ये ओल्ड एज के लोग होंगे जो एकदम सेफ एंट्री लेंगे। अब फर्स्ट मेथड में जो लोग एंट्री लेंगे, एग्जैक्टली क्या होने वाला है भाई, ये डिस्टेंस बढ़ने वाला है। अगर डिमांड जोन ने काम नहीं किया, एसएल हिट हो गया, तो ज्यादा लॉस होने वाला है। सेकंड मेथड वाले क्या करेंगे भाई, ऊपर से प्राइस रिटर्न चलेगी, ठीक। उनकी एंट्री तो थोड़ी नीचे हुई है, उनकी एंट्री थोड़ी सी नीचे हुई है फर्स्ट मेथड से, तो यहाँ पर इनका रिस्क थोड़ा सा कम हो गया, डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है। और थर्ड मेथड वाले एकदम सेफ खेलने वाले लोग क्या करेंगे, प्राइस को उतरने देंगे पूरे जोन के अंदर, और एकदम हायर लोवेस्ट बॉडी जो होगी वहां पर एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये 3 लोग की कैटेगरी आप लोग को सामने देखने में आने वाली है, आप में से ही 3 लोग होंगे वो। जब फर्स्ट मेथड को जो लोग फॉलो करेंगे, उन लोग को ज्यादा प्रोबेबिलिटी होंगी कि उनको बहुत सारी एंट्रीज मिलती होंगी। जब भी ऐसे टाइप के डिमांड जोन उन लोग बनाते होंगे तो उन लोग को सबसे पहले एंट्री मिलती होंगी, बट उन लोग का रिस्क सबसे ज्यादा होता होगा, ठीक है। क्योंकि उन लोग ने डिमांड जोन ऊपर से खींचा है तो उनको एंट्री भी जल्दी मिलती होंगी। सेकंड वाले लोगों से कुछ एंट्रीज मिस हो जाती होंगी, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि डिमांड जोन पर भी प्राइस नहीं आती, उसके ऊपर से वापस निकल जाती है प्राइस। तो बहुत सारे लोगों से डिमांड जोन पर भी प्राइस निकल जाती है, थोड़े ऊपर से टर्न ले लेती है, तो उन लोग को एंट्री थोड़ी कम मिलेंगी। 10 में से उन लोग को 6-7 मिलेंगी, ऊपर वाले को 8-9 मिलेंगी। बट ये वाले जो लोग होंगे ना, इन लोग से बहुत सारी एंट्रीज मिस होंगी, क्योंकि प्राइस डिमांड जोन के ऊपर टच होकर निकली, थोड़ा और ऊपर से निकली, तो इन लोग की एंट्रीज मिस होने वाली है। बट इन लोग का रिस्क बहुत कम है। इन लोग बोलेंगे चलता, हम लोग को 10 में से, हमारे ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स ही ऐसे हम लोग को लग रहे जो हमारे काम के हैं, हम लोग को वही एंट्री मिल गई, हम लोग को चलता। अगर ऐसा लेट हुआ तो हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं है, हमारा रिस्क यहाँ पर लो है, ठीक है। तो इसमें अपने आप को डिफाइन कर लेना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर ये इतने सारे चीजें समझ में नहीं आती कि यार यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, सिंपलेस्ट वे इज डेट कि अगर आपके डिमांड जोन की डिस्टेंस बहुत छोटी दिखती है आपको, उसमें वीक हो, ऊपर नीचे हो, जो भी हो, अगर छोटे छोटे वीक वाले डिमांड जोन बनते हैं ना, छोटे छोटे वीक वाले, तो पूरा ऊपर से नीचे तक खींच लो, पूरा ऊपर से नीचे तक खींच लो। जहां पर आपको लगने लगा कि यार बॉडीज एक रेंज में चल रही, वीक बहुत ऊपर तक निकल के चले जा रही, तब बॉडीज पे खेलना शुरू करो, बॉडीज से एंट्री लेना शुरू करो, ठीक है। तो जहां छोटे छोटे वीक के पूरा फॉर्मेशन खींच लो, और जहां बॉडी अच्छी है नॉर्मल रेंज में, बट वीक ऊपर नीचे बहुत निकल जा रही है ना, तो बॉडीज से लेना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोग ने 3 मेथड्स डिमांड जोन खींचने के। अब यहां पर क्या क्या चीजें हम लोग और देखेंगे। तो अगर आपको 2 फॉर्मेशन दिखेंगे, एक रहेगा रैली बेस रैली और दूसरा कौन सा रहेगा डिमांड जोन का, ड्रॉप बेस रैली। तो रैली बेस रैली वाले फॉर्मेशन में कभी भी होता क्या है कि हम लोग पहली वाली कैंडल को देखते नहीं है ज्यादा, हम लोग ये और ये कैंडल को देखते, ये इसमें मतलब ये वाले केस में जो भी लोवेस्ट वीक है
चाहे वो बेस कैंडल का हो या ये लेगआउट कैंडल का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका विक भी यहाँ इसके नीचे तक चला जाता है। तो हम लोग यहां से पूरा दोनों को कंसिडर कर लेंगे। जैसे 3 कंपोनेंट है डिमांड जोन के, लैगिंग कैंडल, बेस कैंडल, लेगआउट। तो बेस और लेगआउट ये दोनों को कंसिडर कर लेंगे हम लोग रैली बेस रैली में, ठीक है। डिमांड जोन खींचने के टाइम पर इसकी भी लोवेस्ट वीक को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और ये दोनों को कंसिडर करेंगे। बट ड्रॉप बेस रैली वाले केस में तीनों को कंसिडर करेंगे, चाहे लेग कैंडल का वीक नीचे हो, चाहे बेस का नीचे हो, चाहे लेगआउट का नीचे हो, जो भी ज्यादा नीचे वाला होगा हम लोग उसको भी लेते हुए चलेंगे। मतलब जब ऐसे फॉर्मेशन में डिमांड जोन खींचोगे तो तीनों को लेते हुए चलना है, और ऐसे वाले फॉर्मेशन में इसको तो ले नहीं सकते ना, वरना डिमांड जोन कैसा खींचेंगे इतने नीचे तक हम लोग। तो हम लोग ये और ये दो चीज को लेते हुए चलेंगे, और ये वाले केसेस में ये तीनों चीजों को लेते हुए चलेंगे। ये एग्जाम्पल में ही देख लो, केस में वीक जो सबसे लोएस्ट निकली है वो किसकी है, लेगिंग कैंडल की है। तो आपने इसको भी लेते हुए चला और ये हाईएस्ट बॉडी से ड्रैग करके नीचे तक लिया है, ठीक है। तो ये चीज और ध्यान में रख लेना डिमांड जोन बनाने के टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर और चीज ये हम लोग आगे देखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है वरना आप लोग भूल जाओगे। तो यहाँ पर आते हम लोग सीधा चार्ट्स पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं निफ्टी 50 ये जो दिख रहा है ना आपको, निफ्टी 50 में से कोई भी कंपनी के चार्ट्स आपके सामने उठाता हूँ और मुझे चार्ट्स पे डिमांड जोन कैसे पहचानने ये चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला शेयर यहाँ पर दिख रहा है अडानी एंड और अडानी एंटरप्राइजेस का। तो ये टाइम फ्रेम 75 मिनट से मैं डेली कर लेता हूँ, ठीक है। और आप जो बोले वो टाइम फ्रेम पे हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी डिमांड जोन बनाओगे तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे नीचे देखना है, उससे नीचे देखना है और डिमांड जोन बनाना है। सप्लाई जोन बनाना है तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखते हुए बनाना है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखते हुए सप्लाई जोन बनाना है। आ रही बात समझ में? जैसे मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर चल रही, तो इससे पहले नीचे अगर मैं देखूं तो देखो करंट में एक डिमांड जोन है, रैली ड्रॉप बेस रैली। तो इसको खींचेंगे कैसा? सिंपलेस्ट तरीका ये है कि ट्रेडिंग व्यू में आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पर जाना, देखो मेरा एक कर्सर देख लो जो मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ और ये वाला जो ऑप्शन है ना इस पे मैं जा रहा हूँ, स्माइली के ऊपर वाले पे, इसमें अंदर जा रहा हूँ। प्राइस रेंज का एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, प्राइस रेंज खींचने का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको स्टार मार्क भी कर लेना। इस पे क्लिक करो और यहां से मैं ड्रैग कर रहा हूँ हाईएस्ट बॉडी से लोवेस्ट वीक तक और खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने मेरी सेटिंग ऐसी करके रखी है, आपके सामने ऐसा नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ, सेटिंग्स में जाके इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि ये दिखेगा कैसा आपको। तो मैं इसको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने फिर से यहाँ से क्लिक करके लिया, इसको ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे लिया और मुझे इसको ड्रैग करना है जहां तक भी जितना भी मुझे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दो लाइनें एक साथ आ जाएंगी, एक ऊपर वाली लाइन एक नीचे वाली। डिमांड जोन के केस में प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर वाली होंगी, डिस्टल लाइन नीचे वाली होंगी, ठीक है। अब इसको आप लोग जैसी बना लोगे, इसका कलर क्या कर देना आप लोग ने, ये इसका सेटिंग का पैनल आ जाता है यहाँ पर। देखो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं मैं, इसका कलर आप लोग ने ग्रीन कर देना, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप लोग को लग रहा है कि यार ये लाइन नहीं चाहिए, मेरे को खाली बैकग्राउंड चाहिए, तो लाइन वाले ऑप्शन पे जाके इसको है ना एकदम कम कर दो, तो लाइनें हट गई। लाइनें चाहिए तो अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड का कलर बहुत ज्यादा फीका हो रहा है, तो आपने फिर से इस पे क्लिक करनी है, बैकग्राउंड में जाना है और इसके कलर को थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पर डार्क करना है, ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोग ने कर ली। अब आपको लग रहा है कि ये जो लेबल्स लिखा हुआ ये दिखना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इस पे क्लिक करें, सेटिंग्स में गए और लेबल को अनचेक कर दिए, यहाँ पर ओके किए। अब फिर भी अगर नहीं जा रहे तो फिर से जाएंगे इसमें, बैकग्राउंड में तो नहीं जाएंगे आप लोग, इसमें ही जाएंगे और यहाँ पर लेबल वाले ऑप्शन को फिर से आप एकदम ब्लर कर देंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे। तो ये मैंने खींच लिया डिमांड जोन। बट एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने जहां तक इसको ड्रैग किया वहां तक ये आया है। मैं सोच रहा हूँ कि यार पूरे चार्ट पे ये अप्लाई हो जाए, क्योंकि प्राइस जब भी आएंगी वहां तक मेरा डिमांड जोन खींचा हुआ है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पर एक्सटेंड राइट कर दूंगा, तो ये इंफिनिटी टाइम तक आगे एक्सटेंड हो जाएगा। देखो दिख रहा है। तो सिंपल सी चीजें मैंने क्या क्या किया मैं सप्लाई जोन में खींच के आपको बताऊंगा बाद में, पहले डिमांड जोन की बात करते हैं, ठीक है। डिमांड जोन ये मुझे एक मिला और थोड़ा नीचे जाता हूँ, देखो रैली बेस रैली क्लियर दिख रहा है ना, तो मैं खींच रहा हूँ इसको, फिर से प्राइस रेंज पे जा रहा हूँ, ये रैली कैंडल बेस से खींच रहा हूँ, बॉडी से लेते हुए मैं नीचे के वीक तक आ रहा हूँ, ठीक है।
और खींच ले रहा हूँ। अब इसमें देखो कैसा शूटअप हुई है, प्राइस जल्दी से यहाँ पर आई है। हम लोग क्या बोलते हैं कि डिमांड जोन के जस्ट ऊपर नहीं लेना है, थोड़ा सा और ऊपर ऑर्डर रखना है, ठीक है। इसमें मैंने बोला था ना छोटी सी वीक है तो ले लेना इसको, तो देखो छोटी सी वीक मैंने इसको ले लिया, मेरी एंट्री इसमें मिस नहीं हुई है, देखो एंट्री पे टच होके निकला है। और रिएक्शन देखो क्या लेवल का रिएक्शन है, दिख रहा है। तो ये चीजें आएंगी इसमें। तो ये हमने खींच लिया डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन की बात करते हैं। स्टॉक चेंज कर रहा हूं मैं, प्राइस यहाँ पर चल रही है, मुझे ऊपर होते हुए जाना है और ऊपर देखते हुए देखना है कि भाई सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है। तो ये देखो भाई ड्रॉप कैंडल, ये 3 बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल, ठीक है। तो मैं सप्लाई जोन खींचूंगा, बट सप्लाई जोन खींचने के टाइम पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि सप्लाई जोन को उल्टा खींचा जाता है। डिमांड जोन को नीचे खींचा गया था, सप्लाई जोन को ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको लूंगा, कोई भी हाईएस्ट बॉडी या वीक से उठा के मैं जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे वहां तक इसको खींचूंगा, ठीक है। अब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का केस है, ठीक है। तो इसमें 2 बाद वाले कंपोनेंट ही लिए जाते हैं, पहले वाले को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहले वाले को छोड़ दिया जाता है। ये 2 कंपोनेंट्स में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक मैं डिजिटल लाइन को खींचूंगा। इस बार प्रॉक्सिमल लाइन नीचे वाली होंगी, पास वाली लाइन, दूर वाली लाइन जो डिजिटल लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, और डिमांड जोन वाले केस में नीचे की तरफ जाती है वो। अब जैसे ही मैंने इसको बना लिया, इसका कलर भी मैं रेड कर दूंगा। तो देखो भाई प्राइस यहां से इनके हाथ से गई, हम लोग ने सप्लाई जोन खींचा, सेकंड कैंडल पे प्राइस आ गई और प्राइस अब इसके बाद से नीचे जा रही है। मैं और अच्छे से खींच के बताता हूं आपको। ये वाला भी केस वही है, देखो रैली बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल, ठीक है। इसको भी खींच लेता हूं मैं, बेस कैंडल पे मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये नए वाले को मैं हटा दे रहा हूं। तो देखो इसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई थी, मतलब यहाँ पर वायलेट हो गया था मामला, मतलब लॉस हो गया रहेगा, किसी का एसएल हिट हो गया रहेगा। तो हम लोग को इसकी क्वालिटी बार बार चेक करनी है कि हम लोग जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे काम करने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, उस पर हम लोग को महारत आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ तो रैली कैंडल, 4 बेस कैंडल, रैली कैंडल, ठीक है। तो इसको मैं खींचता हूँ, ये है डिमांड जोन, यहां से खींच लेता हूं मैं हाईएस्ट बॉडी से लेके, ये प्रिफर्ड तरीका होता है एकदम हाईएस्ट बॉडी से लेना और लोवेस्ट वीक तक। इसका कलर हम लोग ग्रीन कर देंगे। तो देखो प्राइस यहाँ पे इनके हाथ से निकल गई, जैसे ही यहाँ पर आई तो देखो जा रही थी ऊपर 1:2, अगर किसी को मिला होगा तो ठीक, वरना ये वाली कैंडल पे मिल गया होगा 1:2, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला केस देख लो, इसको ड्रॉप कैंडल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। या ये वाला छोड़ दो, छोड़ो, हम लोग कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बजाज ऑटो देख रहा हूँ मैं, बजाज ऑटो, ठीक। टाइम फ्रेम भी चेंज करता हूँ, वीकली कर लेता हूँ। और ये वाले केस में आपको बताता हूं मैं, यहीं पर क्लियर दिख रहा है, ड्रॉप कैंडल दिख रही है, ये 2 बेस कैंडल दिख रही है, रैली कैंडल दिख रही है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऊपर से ड्रैग करके जो लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा हम लोग को वहां तक खींच लेंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट थोड़ा सा और नीचे है, यहाँ तक मैं खींच ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसी ही प्राइस यहाँ पर आई शूटअप करी प्राइस ने, ठीक है। और बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे। ये देख लो, ये रैली कैंडल है, ये बेसिस है और ये रैली कैंडल है। लैकआउट इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे ही डिमांड जोन हम लोग ने पकड़ने हैं कि जहां प्राइस में इम्बैलेंसेस आ गए ना, ऐसे वाले रैली बेस रैली चलते हुए प्राइस में इम्बैलेंसेस आ गए, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर जल्दी से डिमांड जोन खींच ली है, ठीक है। और देखो प्राइस आके कैसा शूटअप करी है, क्या लेवल का शूटअप है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग चेंज करके देख सकते हैं, सिप्ला देख लेते हैं। सिप्ला में मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, 75 मिनट्स पे आ रहा हूँ। लेट्स सी इसमें कुछ हो रहा है क्या। यासिर भाई, वो बजाज ऑटो पे जाइएगा, जो आपने भी डिमांड जोन मार्क किया है वो बॉटम पे किया है बिल्कुल। जी बोलिए, ऊपर वाला जो या नीचे आपने वाला? डिमांड जोन मार्क किया है नीचे हाँ बिल्कुल हाँ बॉटम पे, हाँ, जो भी वीकली चार्ट पे आपने शायद या डेली चार्ट पे है ये आपका, वाला ना। ये नीचे वाला। तो ये हाँ तो एक जैसे रेंज में है। जी जी, ये तो एक जैसे रेंज में था, और हाँ ना। तो ब्रेकआउट मैं दिया बुलिश कैंडल, उसके बाद जो कैंडल्स बनी है बेस कैंडल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइस एक रेंज में चल रही थी, ठीक है, एक रेंज में चल रही थी। इसमें स्टार्ट कैसे हुआ मामला, एक जी लैगिंग कैंडल बनी, फिर बेसिंग हुई और एक लैगआउट बन गई। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बड़ी कैंडल थोड़ी दिख रही है, या मैं इसको ऐसा बोल दूं आपको कि चलो इसको ऐसा ले लो कि ये चलते हुए प्राइस में ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये रैली कैंडल है, ये छोटी सी रैली कैंडल है, बड़ी एक्सप्लोसिव नहीं है, इसलिए मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसको लैगिंग पकड़ ले रहा हूं मैं, इसको, इसकी बॉडी जरा 75% दिख रही है पूरी कैंडल की इसका, ठीक है।
और ये छोटी छोटी कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके वीक ज्यादा है, इनकी बॉडी छोटी छोटी है। तो मैंने ड्रैग कर लिया ऊपर से लेके इनके लोवेस्ट वीक तक, जिसमें ये भी आ गया, इसमें ये वाला भी आ गया। हालांकि आपको एग्जैक्टली वैसे फॉर्मेशन नहीं मिलने वाले जो मैंने आपको पीपीटी में बताया, आपको इसको पहचानना ही होगा। आ रही बात समझ में? बस मैंने इम्बैलेंस को प्रेडिक्ट कैसे किया, मैंने यहां से किया कि अक्यूमुलेशन के बाद में लेगआउट, और लेगआउट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो वहां से मैंने इसको ले लिया, और ये थोड़ा सा महारत रखने के बाद में चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ भाई में? बोल रहा हूँ यासिर भाई, भाई बोल यासिर रहे भाई, एक्यूमुलेशन के बाद फिर एंट्री है क्या? नहीं, एक्यूमुलेशन के बाद एंट्री नहीं है, ये फॉर्मेशन बनाने के बाद एंट्री है। एक्यूमुलेशन के बाद में लेगआउट होना चाहिए। जी जी। यासिर भाई एक चीज बताइए, इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ये बना के वापस भी तो आ गया कुछ दिन के बाद, कहां पर? ये चौथे पांचवे कैंडल पे नहीं, चौथे पांचवे कैंडल पे। जैसे एक्यूमुलेशन बनाया तो आप स्टॉप लॉस उस टाइम क्या डालेंगे लोग? हाँ, तो वो एंट्री की बातें हम लोग करने वाले हैं ना। चलो मैं इसमें आपको बता ही देता हूँ, चलो छोड़ो, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एंट्री कैसी करते हैं हम लोग? यहाँ पर जाना है आपने, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करनी है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेशन आपने बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होंगी, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हम लोग को एग्जैक्टली ये लाइन को लेके कभी नहीं चलना है, ध्यान में रखना। अगर आपने कोई रेंज भी खींची है ना, इसके थोड़ा ऊपर ही हमारी एंट्री होंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले पहले बेच के निकल लो, वरना स्टॉक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर भी केस कैसा है, एंट्री के लिए थोड़ा सा ऊपर एंट्री लेना है इसके। एसएलबी इसके थोड़ा सा नीचे ही रखना, ये रेंज से थोड़ा सा दूर दूर हटना आपने, ठीक है। और आपने टारगेट 1:2 के लिए जाना, मतलब ये रेंज पूरी खींचनी है। 1:2 जहां तक जाएगा मामला वहां तक लेके जाना है इसको। देखो ये 2 तक चला गया, और ये आपका टारगेट रहेगा। तो आप लोग बाइंग ऑर्डर्स के साथ में यहाँ पर रेडी रहेंगे। जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा, जब ऐसा 3-4 कैंडल, 2 कैंडल, 1 कैंडल ही आपको प्रॉफिट दे देंगी। आपको रखना है तो 1:3 के लिए जाओ, देखो ऊपर कोई सप्लाई जोन है क्या, सप्लाई जोन से तो भाई निकल लो, या 1:3 के लिए जाओ, 1:4 के लिए जाओ, 5 के लिए जाओ, जैसा भी जाना है। ओके, अब इसके पीछे का एक और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग को मेरी ब्लैक बोर्ड दिख रही है तो एक सिंबल दे दो मेरे को। दिख रही है? जी जी। हम लोग क्यों एक्टिवेट हो जा रही है पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे, इसके पीछे का एक और एक रीजन आप लोग को बताता हूं मैं। हमारा सोचना कभी भी ये रहेगा कि प्राइस फॉर एग्जांपल गिर रही है। अब जरूरी नहीं है डॉस थ्योरी के हिसाब से कि भाई प्राइस खाली गिरते रहे, कोई एक जगह पर प्राइस रुकेंगी भी तो सही, राइट। अब रुकेंगी तो क्या करेंगी प्राइस? लेट सपोज कि मैं बोल रहा हूं कि प्राइस आई है एक डिमांड जोन पर। प्राइस कहां पर आई है भाई? प्राइस गिरते गिरते एक डिमांड जोन पे आई है। हम लोग को एक चीज पता है कि डिमांड जोन से आते हैं भाई रिएक्शंस, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर निकलना शुरू हुई, निकलना शुरू हुई, और यहाँ पर हम लोग को एक चीज दिख गई। क्या दिख गया हम लोग को? कि यहाँ पर है भाई एक सप्लाई जोन, क्योंकि जहां पर डिमांड जोन है वहां पर चार्ट में कहीं ना कहीं आप लोग को सप्लाई जोन भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कभी भी ये बोलता है कि प्राइस निकलती है डिमांड जोन से और जाती कहां तक है भाई? सप्लाई जोन। फिर सप्लाई जोन से रिवर्स होती है और आती कहां तक है भाई? डिमांड जोन। ये हमारा सोचना है, इसमें कोई चीज जरूरी नहीं है कि प्राइस पूरी यहां तक नीचे तक आए, प्राइस इसके पहले से भी रिवर्स हो सकती है ऐसा। बट हमारा एक नॉर्मल सी थिंकिंग को लेके हम लोग चल रहे, ताकि हम लोग को आगे की चीजें थोड़ी सी माइंड में अच्छे से रहे कि भाई प्राइस कभी भी डिमांड जोन से निकलती है तो कहां तक जाती है? सप्लाई जोन तक। सप्लाई से निकलती है तो कहां तक आती है? डिमांड जोन तक आती है। हमारा सोचना है, ठीक है। इस बीच में कोई बंदे को ये चीज को अच्छे से देखनी है तो कैसी दिखेंगी इसको मालूम? उसको ये दिखेंगी ऐसे, जब प्राइस जाएंगी ऊपर तो प्राइस ऐसा एरो के जैसा नहीं जाएंगे डायरेक्ट, प्राइस यहां पर डिमांड जोन्स बनाते हुए चलेंगी। प्राइस जब जाएंगी ऊपर भी तो प्राइस क्या करेंगी भाई? डिमांड जोन्स बनाते हुए जाएंगी, जिसको भी दिख गए वो डिमांड जोन खींचते रहेगा। इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या भाई? रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, ऐसा हम लोग इसको बोलते रहेंगे। बट प्राइस जब ऊपर जाएंगी तो यहां पर ऐसा भी हो जाएगा कि प्राइस यहां पर टॉप पर आके बेसिंग कर ले और यहां से फिर गिरना शुरू हो जाए, और गिरते गिरते भी सप्लाई जोन बनाते हुए जाए। गिरते गिरते भी क्या करे भाई? सप्लाई जोन बनाते हुए जाए। जिसको भी दिख गया भाई वो यहाँ पर सप्लाई जोन खींचते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज आएंगी भाई कि लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर प्राइस यहाँ पर देख रहा है वो उसको नहीं। एक चीज और आपको बता देता हूं मैं इसमें, कि इस पूरे बीच में कोई बंदा अगर प्राइस को यहाँ पर देख रहा है, करंट मार्केट प्राइस उसको यहाँ दिख रही है, ओके, यहाँ तक गई है प्राइस, अभी ऊपर सप्लाई जोन वो देख रहा है, प्राइस का लेवल यहाँ पर देख रहा है, आगे की स्टोरी इसको पता नहीं है। तो कोई बंदा यहाँ पर एक ही लॉजिक लगाएगा कि भाई प्राइस डिमांड जोन से काफी निकल चुकी है, सप्लाई के करीब आ चुकी है, अब लॉन्ग पोजीशन बनाना बंद करो।
क्या सोचेगा भाई, लॉन्ग पोजीशन के चांसेस अब नहीं है, ये प्राइस सप्लाई के करीब आ रही है, यहां से सप्लाई बढ़ने वाला है। सिमिलरली अगर प्राइस जाते 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 डिमांड जोन के करीब आ गई तो यहां पर कोई भी बंदा शॉर्ट पोजीशंस तो नहीं बनाएगा, ठीक है। कोई भी बंदा यहां पर क्या करेगा भाई, डिमांड जोन के करीब जब आएंगी तो लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा, यही पूरा खेल है। आपको जब भी ट्रेड में एंट्री लेनी है ना तो यही चीज का ध्यान रखना है कि हायर टाइम फ्रेम जो होंगी, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा आपको, डिमांड जोन की स्टोरी क्या बोल रही है, प्राइस कौन से लेवल पर अभी चल रही है, डिमांड जोन के करीब है कि सप्लाई जोन के करीब है। अगर डिमांड जोन के करीब है तो भाई कॉन्फिडेंटली, अब बोले ना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंटली इसमें एंट्री लो, और सप्लाई के करीब करीब जाने लगी है तो यहां से निकलना शुरू करो, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए मत जाओ। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरा खेल है ये कॉन्सेप्ट का। आपको काफी बड़ा सा जाल दिखेगा डिमांड जोन्स का भी, सप्लाई जोन्स का भी, तो इस पे काम कैसे करने हैं वो अलग महारत की बात है, उसको देखेंगे बाद में। तो इतनी चीजें क्लियर हो रही है? हो रही है भाई सबकी क्लियर इतनी चीजें? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रही है भाई। हो रही है। इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, मगर आपको बस जाना है, चार्ट खोलना है, अलग अलग टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे मैं अभी जाता हूँ छोटी टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे जाता हूँ और 15 मिनट पे कोई एक चार्ट खोलता हूँ और देख लो भाई यहाँ पर चलते हुए प्राइस में एग्जैक्टली क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, बेस कैंडल रैली कैंडल, या ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल रैली कैंडल। आपको जिस तरीके से भी दिखे आपने बस बनाना शुरू करना है इसको। तो मैं यहाँ पर बनाना शुरू कर रहा हूँ, बस ये मुझे दिखता है ऐसा डिमांड जोन। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो जरा मिलना चाहिए, वैसा कुछ करना रिकॉर्डिंग जी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। लिंक जरा देना, ठीक है। ये वाला भी देख लो भाई, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल, रैली कैंडल, बस बनाना शुरू करो। इसकी प्रैक्टिस के लिए इसको बनाना शुरू करो, पहचान लो भाई कि ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है, ठीक है। और देखना है तो देखो ये वाला देख लो, ये वाले केस में क्या हो रहा होगा, ये ड्रॉप बड़ी सी कैंडल है, इंबैलेंस आया है, इंबैलेंस आया है। बेस कैंडल्स कौन कौन सी होंगी इसमें, तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 पूरी बेस कैंडल मुझे दिख रही है, काफी बड़ी रेंज है मगर ये। और उसके बाद में क्या आई है भाई, रैली कैंडल आई है, बट थोड़ी छोटी है, इसके मुकाबले में ये छोटी है, ठीक है। फिर भी ये ट्रेड ने अच्छा कुछ प्रॉफिट दिया रहेगा लोगों को, ठीक है। अब कोई बंदा बोले तो कहाँ दिख रहा है मामला, देखो नॉर्मल सा मार्केट चल रहा है, चलते हुए मार्केट में ड्रॉप बन गया, दो बेस कैंडल बन गई, रैली बन गई, तो यहाँ पर खींच लो भाई डिमांड जोन। तो आपको डिमांड जोन वाले केस में नीचे नीचे जाना है, नीचे नीचे जाना है, खींचते रहना है, ठीक है। अब सप्लाई जोन बनाने यासर मैक्सिमम कितने बेस कैंडल होना चाहिए? 6। बट 3 अगर बेस कैंडल है 3 से 4 तो एक अच्छी क्वालिटी की डिमांड जोन बन जाती है उसमें, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी अच्छी होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सप्लाई जोन देखो यहाँ पर चलते हुए मार्केट में क्या बना, ये रैली बन गई, बेस कैंडल बन गई, ड्रॉप बन गया। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने सीधा लिया यहाँ पर और ऐसा खींच लिया पूरा सप्लाई जोन, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, इसको कलर दे दिया रेड। देखो प्राइस यहाँ पर आई है और नीचे जाने की कोशिश कर रही है और नीचे यहाँ तक भी चले गई। तो जो बंदों ने 1:2 के लिए सोचा होगा उनको मिल गया होगा ये, ठीक है। सेम चीज आप देखते रहो, बस देखते रहो, जो भी चार्ट आपको दिख रहा है देखते रहो, ठीक है। चार्ट चेंज करो, टाइम फ्रेम चेंज करो, प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सके। अब ये वाला केस भी देख लो, रैली कैंडल, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक फाइनल आज के दिन आपको बताना था, ये बता देता हूं मैं आपको। अब तक हम लोग ने देख लिया कि डिमांड जोन को बनाना कैसा है, सप्लाई जोन को बनाना कैसा है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक लास्ट मेथड बचा है जिसको हम लोग को देखना जरूरी है, वो है ये वाला मेथड, कि चार्ट पर इनविजिबल कैंडल्स बनते रहेंगी, उसको आप लोग ने पहचानना है और उससे भी आप लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाएंगे। अब इनविजिबल कैंडल्स को बोलते क्या है, जो कैंडल्स जो मार्केट में गैप अप के साथ ओपन होती है, जो भी कैंडल गैप अप ओपनिंग के बाद में होती है, तो वो कैंडल इनविजिबल कैंडल्स होती है, उसमें कुछ चीजें छुपी होती है और ये चीजें आप लोग ने पहचान ली है, ठीक है। तो ये जो कैंडल मुझे दिख रही है, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल और एक ऐसे ही कैंडल दिख रही है, ये एक्चुअली ये इतनी बड़ी कैंडल है, देख लो, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल, और इसकी स्टार्ट यहाँ से हुई है, इसकी स्टार्ट यहाँ से नहीं हुई है भाई, इसकी स्टार्ट ये नीचे से हुई है। सिमिलरली अगर कोई बंदा बोले कि यार ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये वाली ग्रीन कलर की क्या है भाई, एक नीचे गैप डाउन कैंडल दिख रही है, एक्चुअली ये कैंडल ग्रीन कलर की नहीं है, रेड कलर की है। कैसे दिखेंगे हम लोग को ये चीज, ये देखो, ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और यहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये वाले कैंडल को कोई बंदा बोले कि इसका क्लोज कहां पर है, तो ग्रीन कैंडल का क्लोज कभी भी ऊपर होता है, तो यहाँ पर हम लोग ने इसको क्लोज कर दिया, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, इतना बड़ा है इसका वीक। तो हमारा मानना इस चीज का है, मैं इसको आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बताता हूं, कि हमारा मानना कभी भी ये है कि अगर आपका मार्केट ऐसा चलते चलते
गैप अप ओपन हो जाता है। ओके, तो हमारा मानना कभी भी ये है कि प्राइस जब भी निकलती है ना, लेट सपोज कि प्राइस कोई कैंडल की अभी 100 रुपए पे चल रही है, ठीक है, तो अगले दिन उसे 100 रुपए से ही स्टार्ट करना चाहिए, हमारा सोचना है। अगली कैंडल का स्टार्ट या ओपन कभी भी यहाँ पर होना चाहिए, फिर वो वही 105 पे चले जाए, 110 पे चले जाए, या यहां से लेके वो नीचे चला जाए और रेड कलर की बन जाए, वो रेड कलर की बन जाए और वो 95 रुपीज पे आ जाए, बट इसका अगले दिन का ओपन यहीं पर होना चाहिए। और अगर ये वाली कैंडल है तो इसके अगले दिन का ओपन यहाँ पर होना चाहिए, कि ये वाला क्लोज वाला पॉइंट है। अब यहाँ से वो नीचे जाए या यहाँ से वो ऊपर जाए, ओपन तो यही होना चाहिए। ओके, अब ओपन की बेसिस पर अगर ओपन ऊपर की तरफ दिख रहा है तो ये ओपन नहीं है। अगर ये कैंडल का ये वाला क्लोज है, ये वाला पॉइंट क्या है भाई, क्लोज है, तो अगले दिन का ओपन भी यही होना चाहिए। तो यहां से हम लोग इनविजिबल कैंडल को बनाना शुरू करते हैं, ऐसा। ठीक है, ये दूसरे लोग को पता नहीं होता, ये हम लोग को मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिस पे बनाना शुरू करो और उसकी बेसिस पे डिमांड जोन पहचानना शुरू करो। बहुत से डिमांड जोन मिलेंगे नहीं, छुपे हुए रहेंगे, आप लोग को उसको पहचानना होगा। ठीक है, कैसे, लेट्स सी कि ये हम लोग ने देख लिया चार्ट। अब ये वाले चार्ट में ड्रॉप कैंडल बनी है, बेस कैंडल बनी है, देख लो, और उसके बाद में ऐसी एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली। ये मैंने जहां पर एरो दिया है उसके बाजू वाली देखो, एक्चुअली गलती से यहाँ पर एरो हो गया, बट ये वाली कैंडल तो हम लोग को रेड दिख रही है, बट एक्चुअल में ये रेड कैंडल नहीं है भाई, इसका ओपन यहीं से है जहां पर इसका क्लोज है, और यहां से लेके रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पर होता है। तो ये ग्रीन कलर की एक कैंडल है और ये फॉर्मेशन कौन सा हो गया, ड्रॉप बेस रैली वाला। तो यहाँ पर हमने भी खींच लिया भाई डिमांड जोन। अब बॉसों को तो पता नहीं था ये चीज, हम लोग को मालूम पड़ गई। देखो यहाँ पर ट्रेड आया और एंट्री मिली और यहाँ पर क्या लेवल का प्रॉफिट है, फिर से आया, कैसा भाग रहा है मार्केट, देख लो इसको। अगेन हम लोग को एक चीज दिख गई, कौन सी वाली दिखी हम लोग को, ये ड्रॉप कैंडल है, ये 3 बेस कैंडल है, और ये रैली कैंडल है बड़ी सी, क्योंकि यहां से इसकी ओपनिंग हुई होंगी, है ना। तो देखो प्राइस यहाँ पर आई है और कैसे शूटअप करिए, देखो यहां पर भी अगर मैं डिमांड जोन खींच लू ऐसा, तो देखो प्राइस यहां से कैसा शूटअप करिए। सेम चीज यहां पर पहचान लो भाई, इनविजिबल कैंडल को। ये बड़ी सी चलते हुए मार्केट में इम्बैलेंस आ गया, इम्बैलेंस आ गया मतलब क्या हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बन गई ड्रॉप, उसके बाद में बेसिंग हुई और एक रैली कैंडल बन गई। अब कोई बंदा बोल रहा है रैली क्यों है, ये इसकी ओपनिंग यहाँ से है, इसका क्लोज यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमने डिमांड जोन खींच लिया और प्राइस यहीं पर आके देखो कैसा निकली है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। शायद ये एग्जांपल्स आप लोग को समझ में आ जाए। नहीं, इसको प्रोगैप नहीं बोलते हम लोग, प्रोगैप कुछ और चीज है। प्रोगैप को हम लोग मैजिकल गैप से बोलते हैं, वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज समझ में आ रही है आपको। हाँ वही क्लियर है जी जी कि इस बार हमने डिमांड जोन कैसा खींचा, हमने इस बार ऐसा खींचा कि हमने पहचान लिया कि यहाँ पर एक लेग कैंडल छुपी हुई है, इससे पहले दिख रही थी, यहाँ पर भी पहचान लिया लेग कैंडल छुपी है, यहाँ पर भी पहचान लिया लेग कैंडल छुपी है। अगर 3 चीजें मिल गई, कौन सी 3 चीजें, एक लेग कैंडल, दूसरी बेस कैंडल, तीसरी लेगआउट कैंडल, 3 चीजें मिल गई, तो हम लोग को तो पता है क्या करना है। हम लोगों को तो पता है कि या तो डिमांड जोन खींचना है या सप्लाई जोन खींचना है। तो डिमांड मिल रहा है तो भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन रहेगा, इसका रिएक्शन देखो कैसा रहेगा, प्राइस प्रॉपरली ये पॉइंट तक आएंगी, प्राइस देखो आप, प्राइस प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि डिमांड जोन भी कौन से अच्छे वाले होते हैं, जहां पर ये सारी चीजें हम लोग को छुपी हुई दिख जाती है। ऐसे डिमांड जोन बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और भी चीजें देखेंगे हम लोग उसमें, बट ये चीजें समझो। अब यहाँ पर हम लोग ने जस्ट जो एग्जाम्पल देखी थी ना, ये वाली एग्जाम्पल जो हमने अभी गूगल क्रोम पे देखी थी, उसकी बात करते हैं, उसमें ये चीज हुई थी। या मैं आपको निफ्टी में ही सेम चीज बता सकता हूँ, निफ्टी में आजकल के दिनों में ये हुआ था। आ गया वो चार्ट, ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को, लेट्स सी दिस रैली कैंडल, बेस कैंडल, और ये इतनी बड़ी रैली कैंडल, इतनी बड़ी। तो मेरे को ये चीज मिल गई, तो मैंने रैली बेस रैली बना लिया भाई। यहाँ पर ये बॉडी से लेके मैंने लोवेस्ट वीक तक इसको ड्रॉ खींच लिया मैंने। इसमें कम ज्यादा भी और तो टेंशन लेना मत, चलता है, इतना हम लोग एक्यूरेटली काम नहीं करते। ठीक है, अब इसके ऊपर एंट्री बना लो भाई, 1:2 के लिए चले जाओ, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे एसएल, टारगेट 1:2 के लिए जाओ। तो अभी तक ये हिट नहीं हुआ है, अभी तक ये हिट नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी तक एसएल भी हिट नहीं हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिएक्शन खाली देख लो क्या लेवल का आ रहा है, रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये सेम चीज मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ कि निफ्टी वाले केस में
15 मिनट का चार्ट ये नहीं है, ठीक है डन। यहाँ पर ये चीज हो रही थी देखो आप, बट सप्लाई काफी स्ट्रांग था तो ये चीज सक्सेसफुल नहीं रही। मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ये वाला केस देख लो आप। सबसे पहले सप्लाई जोन का केस आपको दिखाता हूँ मैं, कि ये देखो ये ड्रॉप कैंडल है, दिख रही है आपको, चलते हुए मार्केट में एक थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी बननी शुरू हो गई, और फिर एक बड़ी कैंडल बनी है, और यहाँ पर भी इसको और बड़ी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है और क्लोज यहाँ पर है, तो एक रेड कलर की बड़ी कैंडल है। तो ये फॉर्मेशन के बाद में इसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ इसको। अब मैं इतनी इजीली ये चीजें देख पा रहा हूँ, आप लोग को शायद नहीं समझ रही होंगी, तो ये मत सोचना कि नहीं समझ में आ रही है। प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। तो हम लोग निफ्टी में ही है और 15 मिनट की चार्ट पे आते हैं। ड्रॉइंग्स क्लियर करता हूं मैं। ये देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये लेग कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये लेग कैंडल है, ठीक है। तो मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, कोई एक बॉडी से लेके मैं वीक तक लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ। तो निफ्टी में देखो इसके बाद में फॉलो थ्री कैंडल बोलते हैं हम लोग, मतलब ये फॉर्मेशन के बाद में फिर से बड़ी सी लेग कैंडल बन जाना, एक लेग कैंडल के बाद में दूसरी बन जाना, उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं। तो ये जो डिमांड जोन बनता है या सप्लाई जोन बनता है ना, उससे ये फॉर्मेशन से ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उसके बाद रिएक्शन देखो कैसा है निफ्टी में, खतरनाक, वन साइडेड। अभी यहाँ पर देख लो जी। भाई बोले जो ग्रीन कैंडल है बेस का बाद, तो उसका तो ग्रीन कैंडल के नीचे ना वो उसका ये लो प्राइस रहेगा, ये ना क्लोज नहीं, अपन डिमांड जोन थोड़ा ना बना रहे, वही सप्लाई बना रहे, ऊपर खींचना है अपने को। हाँ भाई सप्लाई जो नीचे जो ग्रीन कैंडल है उसका तो क्लोज नीचे रहेगा ना, क्लोज ऊपर रहेगा ना ग्रीन का। नहीं ये ग्रीन ये वाली की बड़ी जो गैप, हाँ गैप, हाँ इसका क्लोज ये है, ये वाला पॉइंट है इसका क्लोज। मैं मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। क्लोज ये इसका क्लोज है, एक मिनट, ये इसका क्लोज है, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है ना यासिर भाई, ये एक्चुअल में ये यहाँ पे ग्रीन दिख रही है, लेकिन ये रेड कैंडल बोलेंगे ना हिडन। हाँ मैं बनाता हूँ इसको, एक मिनट रुको, मैं अच्छे से बना के दे देता हूँ आपको। ये यहाँ से ओपन हुई थी ये, और ये ऐसी रेड कलर की है, ये इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ये एक्चुअली एक इनविजिबल रेड कैंडल है, और ये नीचे इतना बड़ा इसका वीक है, ये वीक है इसका। ये जो नीचे ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, पूरा पार्ट, ये बॉडी, ये पूरा वीक है, और ये रेड कलर की कैंडल है। आ रही बात समझ में? अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब ये सिनेरियो मुझे दिख गया और मैंने सप्लाई जोन खींच लिया, और रिएक्शन देखो क्या लेवल का है। आ रही बात समझ में? तो सेम चीज आप लोग को बस मिलते रहेंगी, आप लोग ने देखते रहना, और इसके रिएक्शंस भी आप लोग ने देखते रहना। मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। देखो रैली पे कैसा रिएक्ट किया इसने, यहाँ पर ये रैली बेस रैली, या ये बेसिंग ज्यादा हो गई है थोड़ी सी, देख लो ये बेसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, मगर फिर भी मार्केट यहाँ पर आके कैसा रिएक्शन दिया, देख लो कैसा रिएक्शन दिया। ये तो निफ्टी का मामला है, आप स्टॉक्स में देखते रहो, हर जगह आप देखते रहो, ये चीजें आप लोग को दिखने वाली है। जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो, और ये बनाना सीखो पहले, और इस पे ट्रेड कैसे लेना है ये इंशाल्लाह हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। हेलो, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या जी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता क्या है, बट हो सकता है यही हो। अच्छा ठीक है। नासिर भाई एक सवाल ऐसा था मेरा, जी इसके अंदर वॉल्यूम का कोई रूल नहीं रहेगा क्या? किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रूल है ना इसमें। उसको कैसे जजमेंट कैसे करेंगे उसका? वॉल्यूम का जजमेंट कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में ज्यादा काम आता है वॉल्यूम का रोल, बट यहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ लेवल पे मोमेंटम ऑसिलेटर लगा के देख सकते हैं कि मोमेंटम स्टॉक की वो लेवल पर क्या होना शुरू हो रही है। आ रही बात समझ में? लेट सपोज कि बड़ा वॉल्यूम कोई बन गया है कहीं पर, तो वहां से थोड़े से इंडिकेशन हो जाएंगे कि यार एक और एक चीज इसमें बताने वाली है। अब वो देखने बैठे तो बहुत सारी चीजें है। फिर वॉल्यूम का रोल मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे बता देता हूँ, एक मिनट। अब एक माइंड में क्वेश्चन सबके आ रहा होगा भाई कि यार ये वाली स्ट्रेटेजी में आप बोल रहे हो कि यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनती है, फिर इसको रोका जाता है, इसमें ग्रीन रेड सारी कैंडल बन जाती है और इसको रोका जाता है, फिर से एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, ठीक है। और हम लोग फिर बैठे भाई मार्केट के सामने,
और ये स्टॉक तो निकल चुका है। अब हम लोग ने एंट्री लेना, तो कौन से दिन आएंगी प्राइस यहाँ पर, ठीक है। अब इस पूरे बीच में वॉल्यूम का रोल भी पहले बता देता हूँ, बाद में इसका रोल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट सपोज कि ये कैंडल नहीं बनी है, ये वाली कैंडल नहीं बनी है, बड़ी सी कैंडल बनी है, इम्बैलेंस आया, मतलब क्या, पहले प्राइस कुछ ऐसी चल रही थी, अचानक से बड़ी कैंडल बनी, फिर रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी काम करती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग स्ट्रेटेजी। स्प्रिंग में क्या होता है भाई, स्प्रिंग ऐसी बड़ी सी होती है, इसको उंगलियों से दबाओ तो क्या होता है भाई, छोटी हो जाती है एकदम कॉम्प्रेस, और फिर छोड़ो तो क्या होता है, फिर से भाई वही साइज की। ये चीज तो सबको पता है, राइट। जी जी। आपने स्प्रिंग के ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करना है वॉल्यूम के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बड़ी सी कैंडल बनी है, बेसिंग हो रही है, बेसिंग के बीच में वॉल्यूम पूरा ड्राइव हो जाना चाहिए। मतलब जो वॉल्यूम्स आपके बड़े छोटे चल रहे हैं ना, जैसे भी रेड ग्रीन जो भी कलर के बन रहे, ये वॉल्यूम यहाँ पर धीरे धीरे छुप जाना चाहिए, एकदम छोटे छोटे हो जाना चाहिए, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। बस इसका इंतजार करो, फिर इसके ऊपर ऑर्डर लगा के रेडी रहो। एक सेकंड इसमें स्ट्रेटेजी ये वाली है कि हम लोग बोले रिट्रेसमेंट के लिए आने वाले, रिट्रेसमेंट के लिए अगर नहीं आना तो मत आओ, यहीं पर एंट्री बना लो, यहीं पर एंट्री बना लो, ये ब्लास्ट होके लेग आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। और भाई वो डाउन बन गई अभी तो नीचे बन गई तो जी रैली वेट नीचे ड्रॉप भी बन गई तो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे ना, हमारे ऑर्डर तो ऊपर लगे ना इसके ऊपर। बराबर। अगर वो ऊपर को फोड़ने लगा ना तो समझ जाना वो ऊपर ही जाने वाला है। इसको इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल और मोमेंटम स्ट्रेटेजी है कि सडन मोमेंटम किसी बंदे को देखना है कि ऊपर की डायरेक्शन में रहने वाला है, सडन मोमेंटम मतलब अगली कैंडल जो होंगी वो बड़ी सी ऊपर जाने वाली कि नीचे, तो सडन मोमेंटम मतलब 1 2 3 4% का प्रॉफिट फौरन फौरन लेके निकलना है, तो ये स्ट्रेटेजी काम आती है। बट इसको हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा एक्सपर्टाइज के बाद में, जस्ट मैंने एक झलक उसकी दिखा दी आपको। तो दो तरीके से काम करेंगे, कौन से दो तरीके से, एक तो डिमांड जोन खींचेंगे भाई, प्राइस को थोड़े टाइम के बाद आने देंगे यहाँ पर, और आने के बाद में समझ में आएगा, हमारे ऑर्डर्स यहाँ पर लगे होंगे और निकलेंगे ऑर्डर्स। और सेकंड कोई बंदा बहुत बेसब्रा है और उसको बैठे बैठे फॉरेन ट्रेड में एंट्री लेनी है, तो प्रॉपरली पहचानना है इनसाइड कैंडल, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, और वहां पर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है कि नहीं ये देखना है। हमारा मानना इस चीज का ये है कि वॉल्यूम का ड्राई होने का मतलब ये है कि अक्यूमुलेशन होना, और अक्यूमुलेशन कभी भी छोटे छोटे वॉल्यूम से छोटी छोटी प्राइस रेंज में होता है, इसमें बड़ी बड़ी कैंडल कहीं भी नहीं बनती है दोनों तरफ भी। अगर ऐसा होने लगा तो समझ जाओ फटेगा ये। इसकी एग्जाम्पल जस्ट मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, एक जो आजकल हुई थी एग्जाम्पल यहाँ पर है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगती है ये वाली, कौन सी, अभी जस्ट आज के दिन जो हुई थी किर्लोस्कर में, देख लो किर्लोस्कर में 15 मिनट की टाइम फ्रेम देख लो, दिख रहा है ये मामला। वॉल्यूम लगा लेता हूँ इसको मैं भाई, स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ दिख रही है प्रॉपर आ रही है। अब यहाँ पर मैंने बेस कैंडल को, मैंने यहाँ सोचा ही नहीं कि बेस कैंडल बन रही, कितनी बन रही, क्या बन रही, कितनी बन रही है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने क्या चीज देखा, बड़ी सी कैंडल, वॉल्यूम एक रेंज के अंदर, प्राइस एक रेंज के अंदर, और वॉल्यूम पूरा ड्राई हो रहा है, वॉल्यूम पूरा ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि एक बड़ी कैंडल के बाजू में एक छोटी सी कैंडल बन जाना, मतलब बेबी कैंडल बन जाना, तो इसके हाई के ऊपर बाय कर लो भाई, इसके लो के नीचे सेल कर लो। जो भी चीज पहले आप करोगे वो होंगी, जैसे यहाँ नीचे अगर कोई बंदा करे तो देखो नीचे चला गया मार्केट, ऊपर बाय कर लिया तो ऊपर चला गया मार्केट, दिख रहा है। तो ये चीजें देखने बैठेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, आज का सेशन भी उस चीज पर है नहीं, ये चीजें कुछ और टाइम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 1 घंटे के ऊपर तो हो चुका है, इसमें कुछ क्वेरीज अगर डिमांड सप्लाई में है तो पूछिए। ड्रॉप बेस रैली बनना और या रैली बेस रैली बना, उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए अगर मतलब नहीं भी आ सकता, कैसा भी हो सकता है क्या? हाँ सीधा ऊपर ही निकल गया। हाँ, उसके लिए हम लोग को बेस कैंडल की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि कितने बेस कैंडल बने। कभी कभी इंस्टीट्यूशंस को टाइम ही नहीं मिलता बेस कैंडल फॉर्म करने के लिए, अक्यूमुलेट करने के लिए, सिर्फ 2 से 3 बेस कैंडल के बाद उनके हाथ से प्राइस निकल जाती है। तो ऐसे डिमांड जोन को हम लोग अच्छी क्वालिटी का बोलते हैं, ऐसे डिमांड जोन को अच्छी क्वालिटी का हम बोलते हैं, जहां पर बेस कैंडल बहुत कम उनको टाइम मिला है और ये बहुत एक्सप्लोसिव हो गई उसके बाद में, तो ऐसे डिमांड जोन पे प्राइस आती है। जहां पर बेस कैंडल बहुत ज्यादा बन गए हैं, ये इतना कुछ खास एक्सप्लोसिव नहीं बना है ना, तो हम लोग भी बोलते हैं कि साइडवेज वाला मार्केट धीरे धीरे चलते रहेगा, यहाँ पर प्राइस आने के चांसेस नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग काम करते हैं, वो हिसाब से रिट्रेसमेंट आप लोग को समझना होगा। कोई बंदा अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करे तो वो हिसाब से डिमांड जोन पे प्राइस आएंगे। लेट सपोज कि कोई बंदा बोले, एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई बंदा बोले कि यार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना रहा हूँ, 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना रहा हूँ, तो ये डिमांड जोन बनाने के बाद में प्राइस उस पर कब आएंगी, तो वो उसी दिन आ सकती है या अगले दिन आएंगी। मैं लिख रहा हूँ 1 to 2 days, मतलब दिन के अंदर ही आ जाएंगी या अगले दिन बहुत, ठीक है। कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं यार मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो उस पे जो प्राइस आएंगी वो कुछ दिन के अंदर आएंगी, 4 से 5 दिन के अंदर प्राइस आ जाएंगी वो डिमांड जोन पे। मतलब हमने एडवांस में काम कर लिया, लोगों से एडवांस से हम लोग ने आगे की चीज पहले प्रेडिक्ट कर ली और अगले कुछ दिनों के बाद में हम लोग की इंशाल्लाह एंट्री इसमें होने वाली है और प्रॉफिट के साथ में। कोई बंदा बोले कि नहीं यार मैं थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ 1 डे पर, तो इसके मतलब जो प्राइस आएंगी तो ये क्या होगा भाई, तकरीबन 1 से 2 वीक तक प्राइस आ जाएंगी तकरीबन, ओके। और कोई बंदा और बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करे तो मे भी शायद कुछ मंथ के बाद में भी प्राइस आ सकती है या कुछ वीक के बाद में प्राइस आ सकती है उसके डिमांड जोन पर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? यासर भाई, अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन टेस्टेड हो तो सेकंड टाइम इफेक्टिव रहेगा क्या? नहीं, इफेक्ट उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, वहां पर कुछ और चीजें देखनी होंगी हम लोग को, बट इफेक्ट उसका डेफिनेटली कम होने वाला है। फ्रेश पर ही एंट्री लिए तो ज्यादा बेटर है हम लोग को, टेस्टेड वालों को छोड़ना शुरू कर दो। यासर भाई जी, जो अपन जो प्रीवियस मंथ के ऊपर सप्लाई और डिमांड जोन जो मार्क करते हैं, वो इसमें क्या डिफरेंट है दोनों में? प्रीवियस मंथ की जो कैंडल कंप्लीट होती है उसके ऊपर सप्लाई और डिमांड जोन का मार्किंग करते हैं, इसमें और इसमें कौन सा सही है, कौन सा? वही चीज है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। नहीं, वो तो स्ट्रेटेजी की बात आ जाएंगी फिर। आप फिलहाल जो स्ट्रेटेजी पे काम करो तो टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करोगे, इसमें 3 टाइम फ्रेम मिलानी होती है हम लोग को, तो वो आगे की चीज है थोड़ी। सही। सर आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें बताया गया था कि 75 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसमें बड़े प्लेयर्स वगैरह एंट्री। बड़े प्लेयर्स जी क्या करते हैं? मतलब वो बोले, बताए थे इस तरह वीडियो में देखा था मैं कि 75 मिनट फ्रेम उसमें मतलब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो एंट्री करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्लेयर्स तो यानी आप देखना वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को लेके भी इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटेजीज उनकी चलती रहती है। तो 75 मिनट्स के लिए इसलिए जाया जाता है बार बार, क्योंकि अगर आप एक दिन में देखें ना तो एक दिन में 15 मिनट की कैंडल्स 25 बनती है, बस 1 घंटे की 7 बनती है, बट 7 जो बनती है इनकम्प्लीट होती है क्योंकि लास्ट वाली कैंडल 15 मिनट की रहती है, उसमें 1 घंटे की प्रॉपर नहीं बनती है। बट उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम अगर कोई बंदा चूज करे एक दिन के अंदर तो वो 75 मिनट्स है। ये 75 मिनट्स की कंप्लीट 5 कैंडल बन जाती है एक दिन में। क्या होता है भाई, 15 मिनट की कैंडल जो एक दिन में बनती है ना, तो एक दिन में 15 मिनट की 25 बनती है। अब बहुत छोटी टाइम फ्रेम है, 1 आवर की जो बनती है वो 6 पूरी बनती है, बट एक जो कैंडल बनती है 7वीं वो क्या होती है भाई, 15 मिनट की बनती है, क्योंकि 6.25 घंटे का मार्केट चलता है अपना, है ना। तो इसमें अगर लास्ट वाली कैंडल पे कुछ खास बदलाव आ गया तो इतना कुछ इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि एक फॉल्स रहेगा, वो पूरी बड़ी कैंडल नहीं है वो, ठीक है। बट 75 मिनट्स की कंप्लीट 5 कैंडल बनती है एक दिन में, तो वो बेसिस पे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लोग 75 मिनट्स को यूज करते हैं, ताकि ज्यादा छोटी टाइम फ्रेम भी ना हो, ज्यादा बड़ी भी ना हो। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए इसमें? डिमांड जोन के नीचे। सबसे इफेक्टिव कौन सा टाइम सप्लाई जोन होता है जी? सबसे इफेक्टिव डिमांड जोन या सप्लाई जोन कौन से टाइम फ्रेम पे रहता है? 1 वीक या छोटे टाइम फ्रेम? वीकली का होता है, वीकली हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे आगे कल के सेशन में उसको, कि 2 दिन तक चलेगा सेशन इंशाल्लाह, बहुत सारी चीजें और बाकी है देखने की। जो बेस कैंडल है, जो मिनिमम कितना चाहिए उसका और मैक्सिमम कितना चाहिए? मिनिमम तो आपको 6 ही चाहिए, मतलब मिनिमम तो 2-3 रही अच्छी बात है, मैक्सिमम की बात चल रही है इधर। मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग को ये चीज क्लियर दिखना चाहिए कि प्राइस उनके हाथ से निकल रही है, हम लोग को ये चीज दिखना चाहिए, और जितने कम टाइम में ये चीज होगी ज्यादा अच्छा होगा।
सारे टाइम फ्रेम पे ये यही रहेगा ना। हर टाइम फ्रेम पे ये चीज चलने वाली है, हर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इंट्राडे के प्लेयर्स भी बीच में उतर जाएंगे मार्केट में, और एक इंस्टीट्यूशन नहीं कहीं एक साथ भी उतर जाते, कोई स्टॉक में किसी के सप्लाई जोन आ जाते, किसी के डिमांड चलते रहते, कोई ज्यादा डिमांड की तरफ चल जाता है, कोई शॉर्ट करने की तरफ चल जाता है, तो ये सारी चीजें चलने वाली है। तो सर ये क्या बोलते हैं, इससे पता चल सकता है कि आज मार्केट मतलब बुलिश है या बेरिश है? आज मार्केट पता करना है तो निफ्टी को देखो, निफ्टी में क्या बन रहा है, निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो रही है, डिमांड बन रहा है, सप्लाई बन रहा है, क्या बन रहा है, लेवल कौन से लेवल पे निफ्टी खड़ा है, निफ्टी बॉटम पे खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, बीच में खड़ा है। यासिर भाई बेस कैंडल जो आपने मैक्सिमम 6 बोला, अगर 6 से ज्यादा बना दिए तो क्या इनवैलिड हो जाएगा? अवॉइड कर लो, नहीं अवॉइड कर लो ऐसे स्टॉक्स को, हमारे पास तो दुनिया भर के पड़े ना स्टॉक्स, वो वाला क्यों लेना है? नहीं वैलिड इनवैलिड के लिए कुछ नहीं इनवैलिड का भी मसला नहीं है, बेहतर है कि हम लोग ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हम लोग को मार्केट को देखना है कि मार्केट बुलिश है तो निफ्टी को देख लो, मार्केट बियरिश है तो निफ्टी को देख लो, तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक सर वो आज ऐसा हुआ था कि शुरू में निफ्टी मतलब गिरी, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर मतलब वापस मतलब नीचे आई। हाँ, क्योंकि मैंने आज सुबह ही बता दिया था ना कि निफ्टी एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जो बहुत डेंजर वाला लेवल है, जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। आज सुबह ही मैंने चार्ट भी उसका डाल दिया था, ये जो लेवल्स मैंने बना के रखे थे ना, ये वाले ऊपर के टॉप के लेवल्स, तो ये इतने इजी नहीं थे ब्रेक होने के लिए, तो मार्केट ने यहाँ पर गया भी अच्छा बुलिश हुआ, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया बट नहीं कर पाया, गिरा, फिर से जब आया तो बुरी तरीके से गिरा। ये चीज प्रेडिक्टेड थी आज सुबह, तो वैसा हुआ, ऐसा लगा हम लोग को। तो क्या ऐसे मतलब वक्त में मतलब काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, पैसे को बचाना चाहिए ना। जब निफ्टी जब नीचे की डायरेक्शन पकड़ने वाला है, लेट सपोज के मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी टाइम फ्रेम पे मुझे कैसा दिख रहा है, 75 मिनट्स पे आता हूँ, ये मुझे ऐसा दिखने लग रहा है कि भाई हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि और बड़ी टाइम फ्रेम पे आता हूँ डेली पर, निफ्टी जब ऑलरेडी इतना भाग चुका है, निफ्टी ऐसा नहीं कि अभी भी निकला है, इतने जमाने पहले से निकल गई, ये वन साइडेड बस निकल रहा है, तो डेफिनेटली अब ये हायर हाइज बनाना कम कर रहा है। क्या कर रहा है ये, हायर हाइज बनाते हुए ऐसा चल रहा था, अब इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक होकर यहाँ से रिवर्स हो रही है, मतलब क्या हो रहा है भाई, हेड एंड शोल्डर बन रहा है इसमें। तो हेड एंड शोल्डर तो रिवर्सल की साइन ही है, और हेड एंड शोल्डर जब टॉप पे बनता है तो कंफर्म रिवर्सल की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये चीज की शुरुआत यहाँ से हम लोग को दिख गई, हमने यहीं से एग्जिट मारना शुरू कर दिया। ये बड़ी कैंडल हम लोग को रिप्रेजेंट कर रही सारी चीजें। सेशन हो गया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, सवाल का। अरे हाँ करता हूँ स्टॉप। बंद कर दूं मैं, आप कर दो। हाँ कर दो ना, अगर आपके हैंड पर होता है तो।